हरि ओम। मित्रों, राशि फल 2026 की श्रृंखला अनवरत जारी है। मेष से लेकर राशियां क्रम से एक के बाद एक आगे बढ़ती जा रही है। गुरुदेव की कृपा और आप लोगों के सहयोग से कार्य चल रहा है। जी हाँ, कहीं ना कहीं आपकी प्रार्थना, आपकी दुआ भी तो काम आती है ना। गुरुदेव का आशीर्वाद है। तो आज इस श्रृंखला में हम अब लगभग आखिरी पायदान के करीब पहुंच चुके हैं। जी हाँ, आज हम जिस राशि के बारे में बात कर रहे हैं वो भचक्र की 12 राशियों के क्रम में 11वें नंबर पे आती है और ये राशि है कुंभ राशि, शनि की मूल त्रिकोण राशि। जैसे कि मैंने पहले बताया था कल, मकर राशि के इसमें शनि जो है तुला राशि में उच्च के होते हैं, मेष राशि में नीच के होते हैं। तुला राशि में 20 अंश पर 20 डिग्री पे उच्च के और मेष राशि में 20 डिग्री पे नीच के होते हैं। और ये जो कुंभ राशि है ये शनि की मूल त्रिकोण राशि, मतलब आपकी जो राशि है कुंभ राशि, आज कुंभ राशि वालों के लिए वीडियो है। तो कुंभ राशि वाले बड़े समझ जाए इस बात को कि आपकी राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि उसकी बहुत प्यारी प्रिय राशि होती है। वहां उसका एक अलग फल होता है, एक अलग महत्व होता है, एक उसका अलग ही जो प्रभाव होता है। तो ऐसे ही शनि भगवान की जो मूल त्रिकोण राशि वो कुंभ राशि जो कि आपकी राशि है। तो शनि देव की इस कुंभ राशि का भी कुछ डिस्क्रिप्शन है, कुछ विवरण है। वो किस प्रकार से है कि सबसे पहली बात तो शनि कुंभ राशि जो है इसका जो स्वरूप है वो कलश का है, कलश। और कई जगह संकेत में लिखता है कि कलश से पानी गिर रहा है, मतलब उड़ेल रहे हैं। तो कुंभ राशि वाले जो होते हैं कलश के जैसे होते हैं, अंदर बहुत गहरे होते हैं, प्रायः बहुत कम बोलते हैं या बहुत कम बातें करते हैं, अंतर्मुखी होते हैं और इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, अंदर बहुत कुछ भरा रहता है। वो जब समय आता है तब उसको निकालते हैं या बोलते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि बोलते नहीं बहुत चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन बोलते हैं तो ऐसी बात बोलते हैं कि सबकी बोलती बंद कर देते हैं। एक ही वाक्य में पिक्चर द एंड, मतलब द लॉन्ग एंड द शॉर्ट, जो सारांश बोल देते हैं। और ऐसा बोल देते हैं कि किसी के पास तर्क नहीं रहता, उसको बोलने का उसको हर एक को एक्सेप्ट करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। कुछ इस प्रकार की आदतें, कुछ इस प्रकार के लक्षण कुंभ राशि वालों के होते हैं। बहरहाल कुंभ राशि वालों को अगर हम लेके देखें तो वर्ण इनका शुद्र है। कुंभ राशि वालों का जो वश्य होता है वो मानव वश्य के है और तत्व इनका वायु तत्व की राशि है। साथ साथ प्रतीक चिन्ह बताई दिया कुंभ कलश। अब स्वभाव की बात करें, चल अचल और स्थिर, तो ये स्थिर स्वभाव की राशि है। स्थिर स्वभाव मतलब अड़िग रहने वाले, अपने बात पे कायम रहने वाले, जो भी ठान दिया तो ठान दिया, बोल दिया तो बोल दिया, उससे हटना नहीं, डगमगाना नहीं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो ये इनकी विशेषता रहती है। पहली बात तो ये करते नहीं कमिट, और कर दे तो उसको पूरा करने का जोर लगा देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, नुकसान हो जाए, बाकी कमिटमेंट पूरा करना है, बात की बात है, ये बात होती है। तो इस प्रकार की जो कुंभ राशि वाले जो जातक है, ऐसे लोगों के स्वभाव तो हमने बता दिए, पर ये जो लोग कुंभ राशि वाले आप लोग जो होते हो, आप बहुत अच्छे हो। स्थिर स्वभाव होना, अडिग रहना, अपनी बात पे कायम रहना, एक निष्ठ रहना, ये कोई साधारण बात नहीं होती, तपस्या होती है एक, जो हर कोई नहीं कर सकता। जैसे राम भगवान ने तपस्या की ना कि एक पतिव्रत रहे वो ताउमर, तो ये कोई साधारण बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है। और कुंभ राशि वाले जितने ऊपर उतने अंदर, मतलब उतने ही गंभीर, उतने ही कलश के समान रहते हैं ना। तो बाहरी आवरण कुछ और रहता है, अंदर कुछ और रहता है, चलते रहता है, विचार चलते रहते हैं। और प्रायः यह कुंभ राशि शनि की राशि होने के साथ साथ, कुंभ मतलब यदि आप कुंभ राशि मतलब कलश, अगर मैं आपको थोड़े में समझाते जाऊं, आपने ब्रह्म सुना है, ब्रह्म होता है, प्रकृति होती है, ब्रह्म होते हैं। उस ब्रह्म के साथ एक और होता है नाद ब्रह्म, साउंड, जो तरंगे होती है, साउंड होता है। तो ब्रह्मांड में जो आवाज आ रही है, जो ध्वनि ब्रह्मांड में है, वो कैसी है? ओ, ये जो ओम का नाद है ये ब्रह्मांड में है, बहुत जब कुछ नहीं था तब से ये है, आदिकाल से। और ब्रह्मांड का ये नाद
देखो कहा जाता है पिंड पिंड ब्रह्मांड, मतलब हर चीज में ब्रह्मांड है। तो वो जो नाद है, वो जो साउंड है, वो वहां वायुमंडल ब्रह्मांड में गूंजते रहता है, क्योंकि वहां कुछ एक्स्ट्रा साउंड नहीं जो। और दूसरा जो है तो बहुत दूर दूर तक है, सितारे नक्षत्र जहाँ विस्फोट होते हैं या कुछ होते हैं बहुत दूर दूर तक है। मतलब आप कल्पना करें लाखों लाखों प्रकाश वर्ष, हजारों प्रकाश वर्ष हो। आप कहेंगे कि ये कहां से बात कहां ले जा रहे हैं, मैं बहुत सटीकता के साथ आ रहा हूं, उसी जगह आ रहा हूं जहां आना चाहिए। अब आपने कभी बचपन से लेके अब तक या कभी जीवन में जब भी आपने कभी ऐसा महसूस किया है आपने कि कोई कटोरी, कोई गिलास, कोई लोटा, कोई बर्तन अपने कान पे लगाया हो? वो जब कान पे लगाते हैं तो अंदर एक साउंड क्रिएट होता है, एक साउंड आता है, गुन आवाज आती है। वो क्या होता है? वही नाद ब्रह्म है। जी हाँ, बिल्कुल। क्यों? वही सेम साउंड ब्रह्मांड में चल रहा है। लेकिन अपने क्या कहा? पिंड पिंड ब्रह्मांड, पिंड पिंड ब्रह्मांड। तो वो जो वहां की ध्वनि है वो यहाँ भी है, पर वो कब सुनाई आती है? मतलब हमारे पृथ्वी पे भी वो ध्वनि चल रही है, पर वो बाहर की जो दूसरी ध्वनियां इतनी तीव्र, इतनी तेज है, इतनी ज्यादा है कि वो ध्वनि कहीं खो जाती है। लेकिन जब हम उसको लगाते हैं तो जो उसके अंदर जो साउंड, जो हवा, जो वायुमंडल जो घूमता है, जो गूंजता है, जो गुंजायमान होता है, वो हमारे कान में आता है। वो होता है ब्रह्मनाद, नाद ब्रह्म। अब आप कहेंगे कि स्वामी जी यहाँ इसका क्या रिलेशन है? जाहिर सी बात है ऊपरी सतह पर नहीं होगा, नहीं दिखेगा, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं उसको सुनने के बाद आप काफी हद तक इस चीज को एक्सेप्ट करने पे विवश हो जाएंगे कि हाँ ऐसा होता है ऑलमोस्ट। क्योंकि ये संकेत है, ये गुणधर्म है, ये चिन्ह है, ये प्रतीक है, ये एक आदत, ये एक स्वभाव, एक प्रकृति है। कुंभ राशि वालों की प्रकृति है कि कुंभ राशि जैसे मटका है, मटका या कलश छोटा लेके कान को लगा लो तो जो आवाज गूंजता है, वैसे ही उनके अंदर आवाज आता है, उनके अंदर वो गुंजायमान होता है, वो नाद ब्रह्म चलते रहता है। और वो कहीं ना कहीं विचार करते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं, अंदर अंदर वो होते हैं। तो शनि जो है, अब शनि की मूल त्रिकोण राशि हो गई, मैंने पहले बताया मूल त्रिकोण राशि उनकी पसंद की राशि होगी, उनकी अच्छी, यहाँ वो ज्यादा एक्टिव बोलो, ये ज्यादा प्रभाव बताने वाले हैं। तो शनि का जो प्रभाव है, शनि का प्रभाव है एकाकीपन। शनि है दार्शनिक, शनि दर्शन देता है, शनि एकाकीपन देता है। तो भीड़ में रह के तन्हा है वो शनि है, महफिल जारी है, लोग खा रहे पी रहे, गाना बजाना हो रहा है, हाथ से विनोद हो रहा है, लेकिन व्यक्ति तन्हा है, एकाकी है, अकेला है। तो क्यों अकेला है? वो विचारों से अकेला है, उसके दिल के पास कोई नहीं पहुंच पाया। ऊपरी सतह पे सब घूम रहे फिर रहे, खा रहे पी रहे, लेकिन वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चित्त उसका अकेला है, एकाकी, वो कहीं और जाके बैठा है। तो इस प्रकार से भगवान एकाकीपन देते हैं, अकेलापन देते हैं, क्योंकि वह अधिकतर जीवन में रिजेक्शन को झेल चुके हैं, उपेक्षा को झेल चुके हैं। तो उपेक्षा जो होती है वो व्यक्ति को एकाकी कर देती है। जब हर तरफ से उसको उपेक्षित होता है, हर तरफ से उसको रिजेक्ट किया जाता है, उसको अवॉइड किया जाता है, उसको नजरअंदाज किया जाता है, तो व्यक्ति जब सब तरफ से टप्पे खाता है, सब तरफ से उसको पढ़ते हैं, तो जाएगा कहाँ? चारों तरफ से उसको जब मार पड़ेगी तो वो भाग के आएगा सेंटर में, केंद्र में। और केंद्र मतलब अंदर। जब बाहर उसको तकलीफें होती है, बाहर उसको लोगों के जो है असली चेहरे दिख जाते हैं, बाहर लोगों की उपेक्षा है, लोगों की तकलीफें, दर्द, लोगों की जो मिसबिहेवियर उसको फेस करना पड़ते, झेलना पड़ते हैं। तो ऐसे में शनि अंतर्मुखी होता है कि मेरा कोई भी नहीं है, संसार सब मतलब ही है, सब अपने काम से काम रखते हैं, मुझे कोई चाहता नहीं, कोई प्रेम नहीं करता है, मेरे से किसी को वास्ता नहीं है। और जब ये विचार आते हैं तो शनि अंदर उतर जाता है, और अंदर उतर करके वो अपनी खोज करता है कि मैं ऐसी किसकी खोज करूं, ऐसा क्या करूं जो मुझे बेपनाह मोहब्बत करे, जो मुझे चाहे, जो मुझे सराहे, जो मुझे पुचकारे। ऐसा कौन हो सकता है? तो जब उसको पता चलता है कि ऐसा सिर्फ एकमात्र ईश्वर है जो आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेगा, कभी आपको उपेक्षा नहीं। ईश्वर कभी किसी की उपेक्षा करते ही नहीं है। आप काले हो, पीले हो, गोरे हो, नाटे हो, बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, ताकत वाले हो, धनवान हो, गरीब हो, कैसे भी हो, आप जैसे हो वो आपको स्वीकार करते हैं। ईश्वर के पास स्वीकारोक्ति है, क्योंकि आप उसकी रचना हो, ईश्वर ने आपको बनाया है। और कोई भी रचनाकार अपनी रचना से नफरत नहीं करता। कुमार चाहे हजारों मटके बना ले, क्यों? हर मटके से उसका प्रेम रहता है, क्योंकि उसने उसमें उसको बनाया है। माँ बच्चों को जन्म देती, माँ के बच्चों से नफरत नहीं करती, क्योंकि प्रसव पीड़ा सही है। तो इस प्रकार तो ईश्वर हमारा रचनाकार है। तो ईश्वर ही है जो आपको हर समय हर प्रकार से प्रेम करेगा, और अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं रहेगी, आप जैसे हो, जो भी हो, जहां भी हो, स्वीकार है। तो कुंभ राशि वालों को ऐसे ही प्रेम की दरकार रहती है, जो कोई शर्त का होती है। तो अनकंडीशनल लव जो होता है, आप जैसे हो वैसे आपको स्वीकार किया जाए, यह इच्छा होती है कुंभ राशि वालों की। वो चाहते हैं कि कोई बनावटीपन नहीं हो, कोई दिखावटीपन नहीं हो, कोई नकली कोई चीज नहीं हो, जो भी हूं, जैसा भी हूं, आपके सामने खड़ा हूं,
उसे कुछ छुपाने की आदत नहीं। तो ये जो चीजें है, ये शनि वालों के डायलॉग है कि हम जैसे भी है आपके सामने, आपकी इच्छा है तो स्वीकार करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप करते हो तो धन्यवाद है, अच्छी बात है, नहीं करो तो शिकायत भी नहीं है। तो इस प्रकार से, और ये शिकायत का, ये बातें कब आती है, जब आप किसी चीज को हद से क्रॉस कर जाते हो। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 2500 बार जब वो घटना घट जाती है तो व्यक्ति उसका आदी बन जाता है। तो ये कुंभ राशि वाले होते हैं जो अंदर से बहुत भरे हुए होते हैं, लेकिन अंदर होते हैं, किसी को बोल नहीं पाते, किसी को समझा नहीं पाते, अपनी बात किसी को जाहिर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ये लगता है कि जिससे किसी से बात करेंगे वो उनकी बात समझ नहीं पाएंगे, वो उनसे उनके स्तर पर नहीं आ पाएंगे, और कहीं ना कहीं नाहक हम हमारा उसका भी समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं। तो ये कुंभ राशि वाले सोचते हैं। उनके हिसाब से दुनिया कैसी है, उनके हिसाब क्या, जो दर्शन है, फिलॉसफी है, ट्रूथ है, फैक्ट है, दुनिया कैसी है कि रो के सुनती है और हंस के बताती है। आपके पास आएगी, बैठेगी, रोएगी, आपके साथ आंसू गिराएगी, आपकी भावनाओं को साथ खेलेगी, टटोलेगी, और आपके मन की सारी बातें निकलवा के आपके मुंह से जो आपका विचार है वो निकाल के ले लेगी, और फिर जाके महफिल बैठ कर ढाके लगाएगी कि वो तो ऐसे है, वो वैसे है, वो वैसे है, उनको ये नहीं आता, उनको नहीं आता। तो इस प्रकार के जब लोगों से उनको वास्ता पड़ता है, एक बार, दो बार, 4 बार, 10 बार, तो वो एक मुकाम ऐसा आता है कि वो समझ जाते हैं कि अब दुनिया ऐसे ही लोगों से भरी पड़ी है, तो ऐसी दुनिया से क्या वास्ता, ये दुनिया है महफिल मेरे काम की नहीं, जो बोलते हैं। तो इस प्रकार से वो शनि वाले जो है काम करते हैं। तो कुंभ राशि शनि की राशि, मूल त्रिकोण राशि, तो यूं कह सकते हैं आपको थोड़े में, संक्षेप में इन बातों का सार ये कि शनि के लगभग जितने गुण धर्म होते हैं वो कुंभ राशि में ज्यादा मात्रा में परिलक्षित होते हैं, ज्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। शनि का जो स्वभाव, शनि की जो बातें हैं वो कुंभ राशि में ज्यादा देखने को आती है, क्योंकि शनि के अंदर जो 3 नक्षत्र है, एक सबसे पहले धनिष्ठा के 2 चरण आ रहे हैं, तीसरा चौथा, फिर शतभिषा पूरे आ रहे हैं, राहु के 4 आ रहे हैं, और फिर गुरु के चरण आ रहे हैं। गुरु के जो नक्षत्र है अपना पूर्वा भाद्रपदा, वो भी इसमें आ रहे हैं कुंभ राशि में। और पूर्व भाद्रपदा के भी 3 चरण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण जाएगा मीन राशि में। तो इस प्रकार से गुरु के नक्षत्र के 3 चरण, राहु के 4 और मंगल के 2। तो इस प्रकार राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ रहा है, ज्यादा मोस्टली सिर्फ 2 चरण मंगल के आ रहे हैं। तो ये जो राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये कहीं ना कहीं उनको ज्ञान देता है, दर्शन देता है, और निराशा की तरफ ले जाता है, निराश करके, दुखी करके, जैसे भी करके शुद्धिकरण करता है, उनको सब चीज दिखा देता है, आईने के माफिक साफ कर देता है कि ये देख लो क्या है दुनिया। और वो और बहुत कम उम्र में परिपक्व हो जाते हैं, मेच्योरिटी आ जाती है, या यूं कहे कि बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। उम्र कम होती है, बड़े जल्दी हो जाते हैं, मतलब अनुभव से जल्दी आ जाते हैं। बताया एक छोटा बच्चा जो चाय की होटल में काम करता है, कमसीद होता है, लोगों को चाय सर्व करता है या उनको नाश्ता सर्व करता है, वो पूरे घर की जिम्मेदारी संभालता है। सोचो आप, 10-15 साल का, 10-12 साल का बच्चा है और वो घर की जिम्मेदारी संभाल रहा है, घर के सारे खर्चे उस कमा के ला रहा है, खिला रहा है, छोटे भाई बहनों को या मम्मी को घर में सब दे रहा है। तो ये जो होता है, कम उम्र में जवाबदारी कंधे पे आ जाना, छोटी सी उम्र से सब चीजें सीख जाना, करना, तो ये संघर्ष करना पड़ता है, ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, ऐसे हालात बन जाते हैं कि वो चीज करना ही पड़ती है। और इसके चलते उनको कम उम्र में परिपक्वता आ जाती है, मेच्योरिटी आ जाती है, और वो फिलोसफर भी उनके आ जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर शून्य से ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, जीरो से चालू करते हैं, सिफर से शिखर तक पहुंच जाते हैं। ये उनकी जीवन की लीला होती है। ये तो सेल्फ मेड इसको बोलते हैं, पढ़ाई भी करना, काम भी करना, और अपने आप को स्थापित करना समाज के अंदर। तो ऐसे कुंभ राशि वाले लोग होते हैं। तो इसलिए इनको शिकायतें भी बहुत रहती है, फिलॉसफी भी रहती है, इनमें बहुत से उपेक्षाएं भी झेली होती जीवन के अंदर, मतलब तमाम प्रकार की जो नेगेटिविटी से जूझ करके, उनसे सामना कर करके, लड़ करके ही बाहर आते हैं और चमकते हैं। तो इस प्रकार की कुंभ राशि होती, कुंभ राशि का स्वभाव है। अब हम कुंभ राशि के इस स्वभाव के साथ साथ 2026 के भविष्य को लेके कि 2026 का साल कैसा जाएगा कुंभ राशि वालों के लिए, उस पर बात करते हैं। 2026 में 2000 की सीरीज चल रही, 26 का अंक है, इस साल का है, 26 वर्षांक है, तो इसमें 2 और 6 8 होते हैं, तो 8 का अंक भी शनि का है, मतलब जो वर्ष का जो एकल अंक आ रहा है वो शनि का आ रहा है। तो यूं कह सकते हैं कि ये शुद्ध रूप से ये वर्ष जो है शनि का, शनि प्रधान है, शनि का साल है ये। एक तो ये हो गई बात। दूसरी बात, राशि आपकी कुंभ है तो वो भी शनि की है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात की जो शनि भगवान गोचर कर रहे हैं वो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र कर रहे हैं, जो कि उनका अपना नक्षत्र है। ये 3 बातें शनि को लेकर के है, मेजोरिटी शनि की जा रही है, मतलब शनि का प्रभाव इस वर्ष ज्यादा रहेगा। और ज्यादा रहेगा तो क्या रहेगा, तो ज्यादा रहेगा तो सही, लेकिन जो शनि से रिलेटेड है, जो शनि से संबंधित, जैसे कुंभ राशि, मकर राशि है, तो ये जो राशियां हैं शनि की, तो इनमें इसका प्रभाव और ज्यादा देखने को मिलेगा।
जो भी है अच्छा बुरा जो भी प्रभाव है वो इस पर ज्यादा देखने मिलेगा। और उसमें भी कुंभ राशि में वो ज्यादा दिखे, कि कुंभ राशि में तो मूल त्रिकोण राशि होगी शनि भगवान की, तो और ज्यादा मतलब आपकी राशि में ज्यादा प्रभाव शनि भगवान का रहेगा, पहली बात। अब बाकी जो और ग्रह है उनको भी लेके हम बात करते हैं, शनि भगवान में भी आएंगे, लेकिन हम जैसे बताते आ रहे हैं कि इस बार शनि गुरु की जो राशि है 12वीं राशि मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, और गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को दशम भाव देख रहे हैं, तो ये और गुरु भी देख रहे हैं अपनी धनु राशि को सप्तम दृष्टि मिथुन में से गोचर करके, तो ये जो सहयोग है, ये जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, और लगभग सभी राशि वालों को अच्छा है। स्पेशली जो गुरु की राशि शनि की राशि है, गुरु की राशि धनु राशि उसको भी अच्छा है, गुरु की राशि जो मूल त्रिकोण धनु राशि उनको भी अच्छा है, और शनि की राशि कुंभ राशि को भी अच्छा है, मकर राशि को अच्छा है, मीन राशि को अच्छा है गुरु की। तो इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन जा रहा है। तो अब अगर हम बात करते हैं इस साल 2026 के राशिफल के लिए, तो कुंभ राशि को लेकर के जो राशिफल बताने जा रहे हैं, सबसे पहले गुरुदेव बृहस्पति को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति की संभावनाएं तलाश रहे गुरुदेव बृहस्पति कुंभ राशि को 2026 में संभावित तरीके से क्या क्या दे सकते हैं और क्या देने जा रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या मंशा है, वो किस तरफ से किस प्रकार से अपना रिजल्ट देने वाले हैं, इस पे हम प्रकाश डाल रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति कुंभ राशि के लिए, कुंभ मीन मेष वृषभ मिथुन, कुंभ राशि से मिथुन राशि आती है 5वीं, राशि मिथुन राशि थी 5वीं, मतलब 5वें गुरु, पंचम 5वें स्थान से गुरु जा रहे हैं। 5वां काल पुरुष कुंडली में गुरु का ही भाव है, त्रिकोण भी है काल पुरुष से। और कुंभ राशि के लिए भी कुंभ राशि से गुरु इस वर्ष 5वें है, जो कि राशि से मूल त्रिकोण में है, और काल पुरुष कुंडली से भी अगर हम देखें तो मेष वृषभ मिथुन तीसरे होते हैं। लेकिन जो 5वां भाव जो त्रिकोण का भाव होता है वो गुरुदेव बृहस्पति का ही भाव होता है। तो पंचम से गुरु गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि के लिए, तो पंचम के गुरु क्या करेंगे। गुरु का जो बेसिक फंडा है, जहां बैठते हैं वहां स्थान दोष होता है, और जहां देखते हैं वहां पुण्य लाभ होता है, अमृत दृष्टि होती है, वहां उसको संवार देते हैं, उसको उसका उद्धार कर देते हैं। लेकिन साथ साथ त्रिकोण भाव में गुरु बहुत पावरफुल होते हैं, ये भी उतना ही सत्य है स्थान दोष होने के बाद भी। और चूंकि कुंभ राशि पंचम है, मतलब मूल त्रिकोण भाव से गुरु गोचर कर रहे हैं, तो मूल त्रिकोण भाव पंचम भाव जो होता है बुद्धि का होता है, जो आपकी स्किल है, जो आपकी जो अक्ल है, उसका एक होती विद्या, जो एकेडमिक जो हम जो लेते हैं, जो डिग्री कॉलेज से लेते हैं, स्कूल की मार्कशीट होती है वो, या जो कोर्स करते हैं वो होता है आपका एकेडमिक। और एक होती स्किल आपकी युक्ति विद्या जिसको बोलते हैं, प्रज्ञा जिसको बोलते हैं, वो उसका भाव पंचम से है। चौथे भाव से अर्जित विद्या जो एकेडमिक होती है वो देखे थे। तो पंचम भाव से आपकी जो युक्ति है, जो बुद्धि है, जो कुशाग्रता आपकी है, जो आपकी प्रतिभा है, वो आपके प्रिय मित्र, आपकी संतान, आपके शिष्य, आपके अनुयायी, आपके फॉलोअर्स और आपके करीबी लोग, आपके प्रिय लोग, आपके प्रेमी प्रेमिका प्रेयसी प्रिय लोग, इन लोगों को देखा जाता है। यहां से ये सब चीजें देखी जाती है। वही गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है, तो चूंकि मूल त्रिकोण में है तो पावर तो है ही बहुत ज्यादा, ऐसे भी गुरु का पावर रहता है, और गुरु का त्रिकोण में ज्यादा पावर बढ़ जाता है। साथ ही साथ वहां पे बैठने से स्थान दोष यदि देखा जाए तो इनसे रिलेटेड जो चीजें होती है, इनसे संबंधित जो भाव जो वस्तुएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ असंतोष का भाव देखने को मिलता है। अगर आपका प्रेम चल रहा है, प्रसन्न चल रहा है, कहीं आपकी प्रेमी प्रेमिका है, कहीं आप डेटिंग कर रहे हैं, कहीं किसी से जुड़े हैं, कोई आपके फियांसी कुछ भी है, तो इस दौरान जो है कहीं ना कहीं मतभेद हो सकते हैं उनसे। कोई छोटी छोटी बात को लेके मतभेद हो सकते हैं, इसी बात को लेके उनको आपको शिकायत हो सकती है। और खासकर बातें कैसी होंगी, बातें होंगी सिर्फ ईगो हो जाए, कोई बात को लेके ईगो हो जाए, कोई चीज को लेके जिद पकड़ ले कि ऐसा होना वैसा होना, या कभी कभी आपको लगे कि सामने वाला वो पजेसिव हो रहा है, बहुत दबाव डाल रहा है, वजन डाल रहा है, बहुत ज्यादा हक जता रहा है, जो कि आप उसको वो नहीं हो रहा है, या शिकायत की टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, हम कॉल कर रहे हैं अटेंड नहीं कर रहे हो, ना व्हाट्सएप कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो। तो इस प्रकार की जो शिकायतें, या अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही हमारी आपस की, हम नहीं चल सकते जो लंबे समय तक, हमको यहाँ से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, ऐसे विचार गुरुदेव बृहस्पति के कारण यहाँ आ सकते हैं। और सेम चीजें आपके संतान को लेकर के को लेकर हो सकती है कि बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, बच्चों को लग रहा है कि पेरेंट्स ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, या पेरेंट्स हमको समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत पॉसेसिव हो रहे हैं। तो वहां कहीं ना कहीं वो चीजें, ये आप उनको सोच रहे हो अपने हिसाब से ढाल लें, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर ले, अपने हिसाब से उनको एडजस्ट कर ले, और वो है कि सुनने को तैयार नहीं। आपको लग रहा है हम सही है, हमारी बात माने तो उनका भला हो जाएगा, और वो बोले कि नहीं हम हमारे हिसाब से करेंगे तो अच्छा होगा, मतलब मतभेद।
यही फॉलोअर्स को लेकर, अनुयायियों को लेकर के हो सकता है। जो आपके फॉलोअर्स है, अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपके ब्लॉगर है या आपके यूट्यूब चैनल है या आप रील्स शॉर्ट्स इंस्टाग्राम करते हैं, तो फॉलोअर्स में फ्लक्चुएशन दिखाई देगा। एकदम कभी जंग आएगा, एकदम आएगा फिर बढ़ेगा हटेगा, ये फ्लक्चुएशन दिखाई देगा, जिसके कारण कभी कभी एकदम आपको कभी कभी कोई रील बहुत ज्यादा वायरल होगी, कभी कभी लगेगा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं के बराबर, तो ताज्जुब करोगे ये कैसे हो गया। तो ये जो कुछ असंतोष या ये जो थोड़ा सा अजीबोगरीब जो घटनाक्रम है, ये दिखेगा। जो आपके प्रिय लोग हैं, जो संतान है, जो आपके शिष्य है, जो आपके अनुयायी है, वो साथ साथ जो आपकी जो कला है, जो कौशल है, जो प्रतिभा है, उसको लेकर के भी या तो आप उसको बराबर प्रदर्शन नहीं कर पाओगे समय आने पे, या कर देते हो तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब आपने अच्छा करा है, बाकी आपको आपके हक का मान सम्मान नहीं मिल रहा है, लोग आपकी उसका मूल्यांकन नहीं कर रहे, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से ये चीजें आप यहाँ पे आके आ रही है, और फिर यही सब चीजें वापस आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन में, स्ट्रेस डाल सकती है, या आपको अंदर अंदर थोड़ा सा परेशान कर सकती है, क्योंकि आप सोचते ज्यादा हो, पता चले बहुत 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 सोचते हैं। मुझे बोला अंदर घूम जो कलश में जो आवाज आती है वो उनकी गुल 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 चलती रहती है। तो वो जो चीज है वो बहुत बारीक पीसते रहे, सोचते रहते हैं, क्योंकि उनके बाद दूसरा बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं, अंदर अंदर घूमते रहते हैं। अंदर जैसे होता है भंवर तो होते हैं, नीचे पानी के अंदर होता है, पानी के ऊपर होता है। जो पानी नीचे जो जाता है और जो अंदर अंदर जो गहराई में जाता है, बहुत गहराई में, जैसे बोरिंग होती है वैसे गहराई में जाते हैं, बहुत गहराई, और कई बार गहराई में जाते हैं तो खुद ही उलझ जाते हैं, ये भी होता है। तो इस प्रकार से चीजें आपको पंचम से गुरु दे रहे हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी आपको ये घटना तो गुरु के बैठने के स्थान दोष की बताए, लेकिन जब गुरु यहां से बैठ करके सीधे पंचम दृष्टि से नवम भाव को देखते हैं। नवम भाव आपकी यात्रा का होता है, नवम भाव आपके धर्म का होता है, नवम भाव आपके भाग्य का होता है, नवम भाव जो होता है वो आपके पुण्यों का होता है, जो अच्छे कर्म करे उनका होता है। तो गुरु देख करके वहां पे आपके पिछले समय के कुछ अच्छे कामों का प्रतिफल देने को ललायित है। वो आपको प्रतिफल देंगे, वो आपके धर्म को जागृत करेंगे, वो आपकी यात्राएं कराएंगे, यात्राओं से लाभ होगा। जिस स्थान पे आप है, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, कॉलेज में, घर पे, जहां भी आप है, जहां आप रहते हैं, जहां आप है, उस जगह से भी आपको लाभ दिलाएंगे। उससे रिलेटेड कोई पेंडिंग वर्क होगा जो नहीं हो पा रहा है काफी टाइम से, वो वर्क होगा, वो काम होगा, या उस जगह पे वहां का ओरा क्लीन हो जाएगा, वहां कुछ अच्छा ऐसा होगा जिससे आपको सुकून लगेगा, आपका मन लगेगा बैठने के लिए। और हो सकता है कि अगर वो बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज है, वहां पे नेगेटिविटी है, तो वहां से आपको शिफ्ट भी कर दे। आप मकान खाली कर सकते हैं, प्लाट बेच सकते हैं, मकान बेच सकते हैं, फ्लैट बेच सकते हैं, शॉप बदल सकते हैं, कॉलेज बदल सकते हैं, स्कूल बदल सकते हैं। उस जगह को बदल करके आपको जहां सुकून होगा, जहां आपका फायदा होगा, जहां आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए, जहां ज्यादा आप अच्छी प्राप्ति कर सके, लाभ ले सके, वहां पे गुरुदेव बृहस्पति आपको पहुंचाने वाले हैं। हो सकता है कि आपकी ट्रेवलिंग, हो सकता है कि यात्रा, हो सकता है कि आप पढ़ाई के लिए कहीं चले जाए, या कहीं वर्क के लिए, जॉब के लिए चले जाए। इसी प्रकार से आपका शिफ्टिंग का काम करेंगे, और शिफ्टिंग होगी आपके लिए फ्रूटफुल, आपके लिए फेवरेबल। तो ये तो हुई पंचम दृष्टि से गुरु की बात। अब अगर हम बात करें सप्तम दृष्टि की, तो पंचम से सप्तम दृष्टि की एकादश भाव पड़ती है। तो एकादश मतलब लाभ, जैसा हमने बताया लाभ की बात है, लाभ है, गेन है, प्राप्ति है। तो प्राप्ति, यात्रा कराई, शिफ्टिंग कराया, आपका धर्म बढ़ाया, आपका पूर्व कर्म को, पुण्य कर्म को जागृत किया, आपके अच्छे कर्मों को फल देने के लिए आपको वो ललायित हुए। उन्होंने ऐसी योजना बनाई, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, और सीधे लाभ को देख के लाभ करा दिया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये चूंकि गुरु से रिलेटेड है, तो गुरु से संबंधित या गुरु के गुण वाले लोगों से ही आपको लाभ होगा। कोई सीनियर सिटीजन हो, कोई शिक्षक हो, कोई टीचर हो, कोई घर के बड़े बूढ़े हो, या उम्र दराज हो, या आपसे उम्र बड़े हो, वरिष्ठ हो, सीनियर हो, कोई ब्राह्मण हो, या कोई किसी धर्म के वरिष्ठ हो, गणमान्य नागरिक हो, या जो भी कोई हो, अपने क्षेत्र में मास्टर हो, अपने काम में, अपने फील्ड में मास्टर हो, एक्सपर्ट हो, उनकी एडवाइस या उनका अटेम्प्ट या उनका आपके लिए किया जाने वाला परिश्रम, एफर्ट कहीं ना कहीं आपको ब्रेकअप देगा, कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसी चीज कराएगा जिससे कि आपको लाभ अच्छी मात्रा में मिल सके, जो अब तक नहीं मिल पाया। वो लाभ अर्जित कराने के लिए गुरु आपके लिए माहौल बनाने वाले हैं, ऐसी परिस्थिति निर्माण करने वाले हैं। अब गुरुदेव बृहस्पति सप्तम के बाद जब नवम दृष्टि देखते हैं, तो सीधे सीधे आपकी राशि को देखते हैं। तो त्रिकोण से बैठ के, त्रिकोण लग्न जो होता है वो भी त्रिकोण ही होता है, त्रिकोण से बैठ त्रिकोण को देख रहे हैं, तो मल्टीपल रिजल्ट दे रहे हैं। त्रिकोण से त्रिकोण में मल्टीपल रिजल्ट होते हैं। जैसे नवम में मैंने बताया, अब लग्न में या राशि में, कुंभ राशि में जब देखेंगे गुरुदेव बृहस्पति,
कुंभ राशि में गुरुदेव बृहस्पति देखेंगे तो पहली सप्तम दृष्टि उन्होंने मूल त्रिकोण राशि देखी, अपनी धनु राशि, तो वहां से लाभ ही लाभ दिलाया, बहुत कुछ प्राप्ति करवाई, और साथ साथ उस प्राप्ति का रिलेशन आपके मन से हुआ, आपके लग्न से हुआ। गुरुदेव बृहस्पति उसको देख रहे हैं, तो मन में या लग्न को देखने से क्या होगा? देखिए, हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, वापस बता रहे हैं। सामान्य दृष्टि से सब चीजें वही के वही होती है, बदलता कुछ नहीं है। बदलता है तो आपका विचार। तो गुरुदेव बृहस्पति की यही तो खासियत है, वो मन को इस कदर ट्रेन कर देते हैं, मन को इस अवस्था में लाके बिठा देते हैं कि आपको आनंद ही आनंद आता है, आपको हर तरफ, मतलब वो सकारात्मकता देते हैं, आशावादिता देते हैं। सबसे बड़ी बात, संतोष, सेटिस्फेक्शन देते हैं। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो ये जो भाव आ जाता है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो वहां दुख नहीं होता कि जो मिला है अच्छा है, जो मिला है उससे क्या गिला है। तो इस प्रकार से जो बात हो जाती है, तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो थॉट है, ये गुरुदेव बृहस्पति की देन होती है। तो इसलिए पहले तो धर्म करवाना, उसके बाद प्राप्ति कराना, अपनी ही राशि को देख के, मूल त्रिकोण राशि को देख के बच्चे से प्राप्ति कराना, और फिर मन को संतुष्ट करना। तो इस बार जो ट्विस्ट है, इस बार जो भाव है, परिवर्तन है, वो शानदार है और बड़ा सा अलग हटके है। पूछो क्यों? क्योंकि प्रायः आप लोग अपने किसी बात से या किसी अवस्था में या किसी प्राप्ति से या किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ कम या ज्यादा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुंजाइश रहती है आपको, शनिदेव के कारण कहीं ना कहीं गुंजाइश रहती है, और वो गुंजाइश ही आपके मन में एक फांस की तरफ बैठती है जो सालती रहती है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये हो जाता, वो हो जाता, इसको ऐसे नहीं ऐसे करते, इसको ऐसे नहीं ऐसे करते, मतलब बार 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 सोच सोच के उसका बड़ा हो जाता है, वो जो है तकलीफ का काम हो जाता है। लेकिन इस बार गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आपके मन को देख रही है, चंद्रमा की राशि को देख रही है, तो इस बार ऐसा नहीं होगा, या यूं कह ले कि बहुत कम होगा। क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये जो भविष्यवाणियां की जा रही है, ये राशि के ऊपर बेस्ड है, और राशि करोड़ों लोगों की होती है। लेकिन वही आपका पर्सनल बर्थ चार्ट अलग होता है, आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली जो होती है वो अलग होती है। उसमें अगर ग्रहों की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है तो पूरा फल मिलेगा, अगर नहीं है तो कम मिलेगा या मध्यम मिलेगा, ये डिपेंड करता है आपके पर्सनल बर्थ चार्ट पे। लेकिन फिर भी गुरुदेव की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा कुछ देने वाले हैं। जीवन में सकारात्मकता, आशावादिता, उत्साह, उल्लास, आनंद, खुशी सब मिलने वाली है। और इन सब के पीछे होगा आपका धर्म, आपके किए अच्छे काम, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, और इस आशीर्वाद से जो प्राप्त होगा, उस प्राप्त होने के बाद ये स्थिति बनेगी। तो इस प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति आपको ये सब देने वाले हैं। अब हम आते हैं गुरुदेव बृहस्पति के बाद शनिदेव पे। पहले ही बता चुके आपकी राशि शनि भगवान की राशि है, आपकी राशि शनियों की मूल त्रिकोण राशि है। आपकी राशि शनि को अति प्रिय है, और प्रिय राशि जो होती है, जो कोई बच्चा प्रिय होता है उसको तो पिता सब कुछ दे देता है, मोस्ट ऑफ मोस्ट जितना अधिक से अधिक दे सकता है, सारा दे सकता है, सारी कलाएं, सारे गुण, सारी चीजें। तो फिर शनिदेव पीछे क्यों रहे भला? उन्होंने भी आपको सब गुण दे दिए, कलाएं दे दी, सब बातें बता दी, मतलब अपनी जो आदतें, स्वभाव सब 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 आपको दिया। तो इसलिए शनि तो आपके लिए आपके फेवरेबल हो ही गए। लेकिन अभी 2026 शनि भगवान जा रहे हैं 2026 में उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र से, अपनी खुद के नक्षत्र से, मीन राशि से होकर के। तो ऐसे शनि आपको क्या दे सकते हैं? मीन राशि में उत्तरा भाद्रपदा, मीन राशि गुरु की राशि, 12वीं राशि मीन राशि से उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र से गोचर करते हुए शनि 2026 में कुंभ राशि को क्या देने वाले हैं? कुंभ और मीन सीधे सीधे दूसरे शनि आपको है। जी हाँ, दूसरे शनि है। शनि जहां बैठते हैं उसको बढ़ा देते हैं, उसको विस्तार देते हैं, उसको एनलार्ज करते हैं। अब बात शनि की और दूसरी राशि की आती है। दूसरी राशि, दूसरा भाव, कुंभ राशि वालों की दूसरा भाव किसका हुआ? काल पुरुष कुंडली से वृषभ राशि, और चंद्रमा भाव है। और ऐसे आपको गुरु की राशि आ रही, मीन राशि आ रही, मतलब गुरु का बल, गुरु का प्रभाव उस पर रहेगा। गुरु का प्रभाव रहेगा, दूसरे भाव पे रहेगा, या यूं कह लो कि रहता ही है। कुंभ राशि वाले जितने भी है, ताउमर हमेशा हमेशा के लिए दूसरा भाव मीन राशि ही होती है। अब ऐसे दूसरे भाव में गुरु की मीन राशि में जब शनि देव आ जाते हैं, तो होता यह है कि दूसरा जो भाव होता है, दूसरे भाव से हम देखते हैं सबसे पहले कुटुंब,
परिवार। दूसरी बात देखते हैं वाणी, जो आप बोलते हैं। तीसरी बात देखते हैं आपकी नेत्र, आपकी आंखें। चौथी बात देखते हैं आपका बैंक बैलेंस। और पांचवी बात जो देखी जाती है वो आपके मन का भाव, मतलब आपका लोभ, आपका लालच, आपकी वासना। और पांचवी और जो और महत्वपूर्ण बात है, यहां से दिखता है आपका सौंदर्य, आपका लावण्य, आपका कि जो मन में होगा वही आंखों में होगा। आंखें तो है झांकने के लिए, झरोके, आंखों से पता चल जाता है भाव कैसा है ना, वृत्ति कैसी है, विचार कैसा है, क्या चल रहा है चित्त में, सब पता चल जाता है। तो अब जब दूसरा भाव पीड़ित हो या दूसरा भाव अच्छा हो तो निश्चित तौर पे उससे संबंधित बातों में भी उसकी झलक मिलेगी। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। और जिस ग्रह से संबंधित भाव होगा उस ग्रह के गुण धर्म भी तो उसमें आएंगे ना। तो यद्यपि दूसरा भाव लालच का है, लोभ का बताता है, तो लोभ बताता है, लोभ बताएगा कोई दिक्कत, लेकिन लोभ किस प्रकार से बताएगा, तो उसमें गुरु का पुट रहेगा। मतलब आपका लोभ ऐसा नहीं होगा, लोभ रहेगा तो ऐसा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा पेट भरे सब हो, लेकिन साथ साथ मेरे हाथ से पुण्य भी होते रहे, मेरे हाथ से अच्छाई का अच्छा भी होते, कि रोगियों की, जिन दुखियों की, जरूरतमंदों की सहायता भी कर सकूं, मैं किसी के काम आ सकूं, मतलब मेरा परिवार भी चले, मेरी रोजी रोटी भी चले और उसमें से कुछ कर मैं लोगों के लिए भी कुछ कर पाऊं। मतलब यह क्या हुआ, अध्यात्म आ गया, दर्शन आ गया, दे के खुश होना, जॉय ऑफ गिविंग, देने की भावना, कुछ करने की भावना, लोगों को मदद करने की भावना, मतलब अच्छाई भी इसमें आ गई। तो आपका लोभ अच्छाई से जुड़ा हुआ है, अच्छाई से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और यहां से आपका कुटुंब है तो कुटुंब के अंदर भी कहीं ना कोई धार्मिक लोग होंगे, कहीं ना कहीं कोई धर्म से जुड़े लोग, या धर्म करने वाले, या कोई संत बने, कोई संन्यास लिया, या कोई धार्मिक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, किसी मंदिर से जुड़े हुए हैं, या किसी अच्छे गुरु से जुड़े हुए लोग जरूर आपके परिवार में होंगे, जो धर्म को जानते हो, जो दार्शनिक हो, धार्मिक हो, या जिनका धर्म में अच्छी पैठ हो, या जो अच्छे धर्म के जानकार हो। तीसरी बात, आपके नेत्र, आपकी आंखों को सुकून मिलेगा तो ईश्वर को देख के मिलेगा, ईश्वर की रचना को देख के मिलेगा, प्रकृति को देख के मिलेगा। चौथी बात, अगर आपके बैंक बैलेंस की बात करें तो यहाँ गुरु संबंधित है तो बैंक बैलेंस तो होगा, लेकिन गुरु के गुण धर्म के साथ होगा तो कहीं ना कहीं आप अपने बैंक बैलेंस जो बचाया पैसा है उसमें कुछ ना कुछ अंश गुरु के नाम से भगवान के लिए, दान के लिए, धर्म के लिए, या किसी प्रकार के ज्ञान के विस्तार के लिए खर्चा करेंगे। आपका बैंक बैलेंस वहां खर्चा है, आप किताबें खरीद सकते हैं, आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टीट्यूशन जा सकते हैं, आप जो है इंफॉर्मेशन कलेक्शन कर सकते हैं, सूचनाओं को इकट्ठा कर सकते हैं, अपने ज्ञान को विस्तार दे सकते हैं। गुरु यहां से बैठ के ज्ञान को विस्तार भी देते हैं। इसके साथ साथ यहां जब बात आती है आपके कुटुंब की हुई वाणी की बात अब आएगी, तो आपकी वाणी में कहीं ना कहीं ज्ञान झलकेगा। आप चाहे कुछ भी बोले तो आपकी बातों से लगेगा कि आप ज्ञानी हैं। या कई बार ये भी होता है कि ऐसे कुंभ राशि वाले, उम्र बहुत छोटी होती है, परिपक्वता ज्यादा दिखती है, और कई बार लोग चटकारे भी लेते हैं, मजे भी लेते हैं। मजे क्या लेते हैं, बोले देखो छोटा पटाखा बड़ा धमाका, मतलब छोटा सा बच्चा है किसी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है, बाल संत जैसी बातें कर रहा है, जैसे सारा जमाना देख लिया और सारा ज्ञान ले लिया हो। तो उम्र से बड़ी बातें करना, उम्र से बड़े लोगों के साथ मेलजोल करना, ये आपके जीवन का, इसमें आपके जीवन में प्राय दिखाई देता है। तो आपकी बातें ज्ञान से ओतप्रोत होती है, धार्मिक होती है, अध्यात्म की होती है, दर्शन की होती है। आपकी वाणी हो गई, आपका कुटुंब हो गया, आपके चेहरा हो गया, आपकी वासना हो गई, आपकी लालसा हो गई, साथ साथ आपका बैंक बैलेंस भी हो गया। तो इन सब चीजों पे गुरु का ऐसा प्रभाव तो प्रायः रहता ही है कुंभ राशि वालों को। मैं 2026 से बता रहा हूँ, जनरल ऐसा होता है, किसी को कम किसी को ज्यादा हो सकता है आपके पर्सनल बर्थ चार्ट के ग्रहों के हिसाब से, पर अमूमन ऐसा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही है। ये तो हुई बात एक। अब ऐसे भाव में जहां गुरु का ऐसा प्रभाव है, उस गुरु के ऐसे प्रभाव वाले क्षेत्र से शनिदेव गोचर कर रहे हैं 2.5 साल के लिए, और उसमें भी 2026 में उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र से गोचर करते हुए जा रहे हैं। लगभग पूरा साल, आखिरी में थोड़ा समय रेवती नक्षत्र को दे रहे हैं, बुध के नक्षत्र से गुजरेंगे। तो अब ये शनि देव उत्तरा भाद्रपदा से जब गुजरते हुए जाएंगे गुरु के इस प्रभाव वाले दूसरे भाव से, तो क्या विस्तार देंगे। कहा ना शनि जहां बैठते हैं विस्तार देते हैं, तो विस्तार देंगे मतलब ये जो बातें अभी बताई गई आपको, उन सबको बढ़ा देंगे, उन सबको एम्पलीफाई कर देंगे, उन सबको एनलार्ज कर देंगे। अगर आप इन जनरल कभी 10, 20, 50, 100, 200 रुपए खर्चा करते हो किताब खरीदने पे या अपना ज्ञान बढ़ाने पे, तो इस बार 1000 खर्चा करोगे।
अगर साल में 4 किताबें लाके पढ़ते हो तो इस बार आप 4 की जगह 6 ले आओगे। मतलब उसमें ज्यादा खर्चा, या आपका आप दान धर्म पूजा पाठ में ज्यादा पैसा लग सकता है, कोई व्रत वैकल्य कर सकते हो, कोई उद्यापन कर सकते हो, घर में कोई ऐसा कार्य आ जाए, मांगलिक कार्य आ जाए जहां आपको आपके संचित पूंजी को खर्च करना पड़े। कोई शादी ब्याह निकल जाए, कोई संतान हो जाए, डिलीवरी हो जाए, या कहीं किसी प्रकार से कोई अच्छा काम हो जाए, कोई भागवत पढ़ बिठा ली, या कोई घर के लोग यात्रा पे जा रहे, तीर्थ यात्रा पे, कुछ ऐसा किसी बुजुर्ग का वर्धापन दिवस हो, किसी के बर्थडे के सेलिब्रेट कर रहे हो बुजुर्ग का, वरिष्ठ व्यक्ति का, कुछ ऐसे आयोजन जिसमें धर्म हो, देव भगवान हो, दर्शन हो, और उसमें आपको जो है अपना जो संचित किया पैसा है, जो बैंक बैलेंस बढ़ा के रखा था, उसमें से कुछ पैसा निकाल के खर्चा करना पड़े। हालांकि ये करना पड़ता है अक्सर, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा विस्तार दे रहे हैं शनि भगवान है, तो बढ़ा रहे हैं उसको, ज्यादा भी खर्चा। कुटुंब बढ़ा देंगे, कुटुंब बढ़ाएंगे, शादी ब्याह हो सकती है घर में, या शादी ब्याह हो चुके हैं तो बच्चे हो सकते हैं, संतान बन सकती है, नए व्यक्ति आ सकते हैं। और न क्यों संतान, अगर आपके घर में कुत्ते बिल्ली पाले, गाय पाली, कोई जो है चतुष्पदी जिसको 4 पांव वाले जो जीव है वो भी है, तो वो भी, उनमें भी संख्या बढ़ सकती है। तो इस प्रकार उनका विस्तार यहाँ पे होता दिखाई दे रहा है। कुटुंब में विस्तार होगा, जो धन खर्चा जो आपका संचित कर्म धन है उसका विस्तार होगा, मतलब बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा, जो खर्चा आप करते हो वो खर्चा भी थोड़ा बढ़ सकता है। साथ साथ आपकी वाणी में विस्तार आएगा, वाणी में कुछ खनक आएगी। वाणी में ज्ञान तो था, गुरु के कारण ज्ञान तो रहता है, पर अब इस ज्ञान में शनि के दर्शन की बगार लग जाएगी, शनि के दर्शन का तड़का लग जाएगा। ज्ञान के साथ साथ आप दर्शन की बातें भी करो, दार्शनिक बातें भी करोगे, और आपकी बातों से दर्शन झलकेगा। कौन है हम, कहां से आए, क्या लाए और क्या ले जाएंगे, जो पाया यही पाया, जो खोया यही खोया, ऐसी बातें। तो इस प्रकार से ये होगा। और संभव है कि इसमें जैसे गीता की जो ज्ञान की बात है, गीता पढ़ना चालू कर दो, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चालू कर दो, या कोई कथा भागवत अटेंड करो, मतलब इस प्रकार के प्रोग्राम अटेंड करना है, इस प्रकार के प्रोग्राम में इंटरेस्ट लेना, उसमें हिस्सा लेना, ये सब चीजें। धन हो गया, वाणी हो गया, आपका कुटुंब हो गया, कुटुंब के अंदर ये सब चीजें हो गई। तो ये जो चीजें हैं इनमें विस्तार ये शनि भगवान दे रहे हैं दूसरे भाव से, ठीक है। साथ साथ आपकी लोभ, लालच और वासना को भी नियंत्रित गुरु करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शनिदेव के बैठने से उसमें थोड़ी सी वैराग्य आ जाएगा, थोड़ी विरक्ति आ जाएगी। प्राप्त तो कराएगा, शनि भगवान प्राप्त कराते हैं, विस्तार होगा, हो सकता है सुख सुविधाएं बढ़ जाए, लेकिन फिर भी आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओ, क्योंकि आपके विचार बदल देते हैं। मैंने कहा ना, कोई कुछ नहीं होता, विचार बदल जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। अगर मन में निराशा आ जाए तो प्रकृति भी जो है आपको तकलीफ, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मन खुश है तो पूरा संसार खुश है, और मन दुखी तो सारा संसार दुखी। तो जब मन में दार्शनिकता आ जाएगी, सारा संसार दार्शनिक बन जाता है। मन में रोमांच आ जाता है, सारा संसार रोमांटिक हो जाता है ना। तो मन प्रफुल्लित होता है तो सब कुछ प्रफुल्लित दिखता है, और मन दुखी हो तो सब दुखी होता है। तो इस प्रकार से ये शनिदेव यहाँ से कर रहे हैं दूसरे भाव बैठ करके। ये तो हुई इनकी बात। अब इनको दृष्टि इनकी कहा जाएगी 3, 7 और 10। प्राय इनको दृष्टि को गलत बताया जाता है, या दृष्टि बुरा कहा जाता है कि दृष्टि दोष है शनिदेव को, जबकि ऐसा नहीं है, दृष्टि दोष नहीं है। वो तो सिर्फ जहां दृष्टि आ रही वहां पे जो अन्याय हो रहा है, जो अनुचित हो रहा है, उसको लगाम कसने के लिए ही वो वहां प्रभाव डालते हैं, और कुछ नहीं। तो यदि ये देखा जाए तो दूसरे भाव से दृष्टि जा रही है चौथे भाव पे, तो चौथे भाव पे दृष्टि जा रही है तो क्या होगा? अगर नेगेटिव एस्पेक्ट देखें तो सुख कम होगा, विद्या कम होगी, विद्या से संबंधित काम में दिक्कत आएगी, अड़चने आएगी, सुख में अड़चन आएगी। उसके अलावा माता के स्वास्थ्य में अड़चन, वाहन सुख में अड़चन, भूमि भवन के काम में अड़चन। तो ये जो अड़चने हैं, अड़चन मतलब कैसी? इनका एक स्वभाव ऐसा है कि शनि जब शनि धीरे धीरे चलते हैं और एट द लास्ट जाते जाते आखिरी में काम करते हैं। आखिरी के 6 महीने 2.5 साल में से वो रिजल्ट देते हैं। नक्षत्र में भी होते हैं, आखिरी चरण में जब जाते हैं आखिरी में तो रिजल्ट देते हैं। तो अब रिजल्ट देते हैं आखिरी में। अब क्या रिजल्ट देते हैं? तो 2 चीजें होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में जाए तो क्या होता है कि आखिरी में जाते जाते काम करके जाते हैं, स्टेबल करके जाते हैं, आपको स्थापित करके जाते हैं, जो बिगाड़ा वो सब सुधार के संवार के जाते हैं। एंड इज वेल, ऑल इज वेल, पहली बात। दूसरा होता है आखिरी में डिस्टर्ब कर देते हैं। कहते हैं ना कि मुंह के आगे दीवार आया, उठाया, खाने लगे, रखते हुए छिन गया। तो मतलब लास्ट मोमेंट पे, आखिरी जब हम भोग क्यों मतलब लेने ही वाले थे, उसी समय उठा के एक तरफ कर दिया, तो आखिरी में ही उनने हटा दिया। तो या तो आखिरी में दे देते हैं या आखिरी में छीन लेते हैं।
तो ये जो है, तो अड़चन, जमीन के संबंधित कामों में अड़चन मतलब आखिरी में छीन लेना, सुख छीन लेना, वाहन छीन लेना, ये सब चीजें छीन लेना, हटा लेना, आपकी जगह से हट जाए। आपकी विद्या में अड़चन, बुद्धि में अड़चन, आप सब साल भर तैयारी करो, जो एग्जाम का टाइम आए तो आप एग्जाम नहीं दे पाओ, मतलब बीमार हो जाओ, कुछ भी हो जाए, किसी प्रकार से आपको रोक दे कि एग्जाम नहीं दे पाए, रिजल्ट क्या लोगे आप, ये चीजें। तो इस प्रकार से वो चीजें करते हैं। और जैसे मैं बताया कि दूसरे भाव देखने बढ़ा रहे हैं, तो वो दर्शन बढ़ाने वाले हैं, अध्यात्म बढ़ाने वाले, ज्ञान बढ़ाने वाले। और ज्ञान कब आता है? जब ठोकर लगती है, जब सब तरफ से रिजेक्शन मिलता है, उपेक्षा होती है, तभी तो आदमी अंदर उतरता है, तभी इसको सही ज्ञान मिलता है। अगर सब तरफ मान सम्मान मिल जाए, धन मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, मन माफिक सारे सुख भोग मिल जाए, तो किसको फुर्सत अंदर झांकने की, किसको आएगी ज्ञान की बात? को आएगा तो मजे करेगा, एंजॉय करेगा, वो देखने की बात की बात में अभी का ज्ञान, मेरे जो मिल रहा हो तो खा लो। जिसको नहीं मिलेगा वही तो सोचेगा कि क्या है, क्यों नहीं मिला, क्या कारण है, मैंने कौन सा पाप कर दिया। तो ये जो चीजें होती हैं, तो अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट में है तो ये सब चीजें आपको सपोर्ट करेंगी, सारे सुख मिलेंगे। कि आपकी अर्जित विद्या काम आएगी, आपकी पढ़ाई पूरी हो सकती है, शोध करा आपने, शोध पूरा हो सकता है, आपकी डिग्री मिल सकती है, शास्त्र कोर्स पूरा हो सकता है, उसका लाभ मिल सकता है, आपके सुख बढ़ सकते हैं, मकान दुकान के वाहन के जो लंबे समय चल रहे हैं, खरीदने के लेने के वो ले सकते हो, उसमें रिनोवेशन करना है कर सकते हो, आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, उनकी उम्र बढ़ सकती है। इस प्रकार से सारे सुख का काम जो है बढ़ जाएगा, सब तरफ से आनंद ही आनंद आ जाएगा यदि पॉजिटिव शनि होते हैं तो। वैसे ही जब आपकी सातवीं दृष्टि शनि भगवान देख रहे हैं सीधे सीधे अष्टम भाव को, क्योंकि दूसरे भाव में शनि गोचर कर रहा है मीन में कुंभ से, तो अष्टम को देख रहे हैं। तो अष्टम स्थान कहाँ का होता है? अष्टम स्थान कष्ट का होता है, आकस्मिक संकटों का होता है, ससुराल का होता है, मृत्यु का होता है, मसान का, शमशान का होता है। तो ये जो चीजें होती है, जमीन के अंदर जो गहराई है उसका होता है। तो इतनी जो चीजें हैं, इनसे रिलेटेड जो रिजल्ट देगा शनि भगवान को वो देंगे। तो अगर नेगेटिव देंगे तो क्या होगा कि लास्ट टाइम पे जो है सब चीजें गड़बड़ा जाएंगी। डॉक्टर आ गए, दवाई ले ली, इलाज करने लगे, और लास्ट मोमेंट पे वो चीजें फेल हो गई कि कहीं ना कहीं नाइट ही चली गई अपने टाइम पे, लो सा। इस प्रकार से, या आप गाड़ी जा रहे हो, गाड़ी आप टाइम पे पहुंच ही नहीं पाए, इस प्रकार से। तो ये जो चीजें होती है लास्ट मोमेंट पे जो डिस्टर्ब होती है, ससुराल से कष्ट होगा, मृत्यु तुल्य कष्ट, संकट, ये और साथ साथ भूमि संबंधित जो चीजें हैं, बीमा, इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली है, आप मेडिक्लेम लिया है, कि बीमार पड़े हो, मेडिक्लेम ले नहीं पाए, मेडिक्लेम पास ही नहीं हुआ, बीमा इंश्योरेंस आपको मिल ही नहीं पाया, मतलब सब कुछ होकर के भी नहीं के बराबर, तो उससे जो दिक्कतें, और वही पॉजिटिव हो तो ये सब चीजें अच्छी हो जाए, ससुराल से लाभ हो जाए, बीमा आपको पक जाए, बीमा मिल जाए, इंश्योरेंस मिल जाए, और आपको मृत्यु तुल्य कष्ट न हो, कष्ट हो लेकिन बहुत कम में आप बाहर आ जाओ, मतलब मृत्यु से जीत करके आ जाओ। इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं, जो आपको लाभ है, वो शनिदेव दूसरे स्थान से बैठ के जब अष्टम को देखते हैं सातवीं दृष्टि से, तो ये देते हैं। फिर वही शनिदेव जब 10वीं दृष्टि देखेंगे तो कहां से देखेंगे? 8 के बाद 9, 10, 11, 11वें भाव को, लाभ भाव को, प्राप्ति को देख रहे हैं। यदि पॉजिटिव को तो प्राप्ति ही प्राप्त है, लाभ ही लाभ है, और सफलता ही सफलता है। लेकिन वही अगर नकारात्मक होते हैं तो लाभ में ग्रहण लग जाता है, प्राप्ति में ग्रहण लग जाता है, मतलब सब कुछ प्राप्त होके भी नहीं होता। कैसे हो जाता है कि आपने एक बढ़िया सी अदरक डाल के चाय बनाई, बढ़िया मलाई वाली, सब ले लिया, और आप पीने ही लगे, इतने में से मच्छर गिर गया है, मक्खी गिर गई, सब कुछ तैयार सजा करके, बिल्कुल एक अगले पल आपको चुस्की लेना है, उसको आपने बड़े दिल से तैयार करा है, उससे खुशबू आ रही है, सब बढ़िया अच्छा पकाया, सब 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 कंप्लीट, लेकिन पीने के एक क्षण पहले मक्खी गिरी, और ऐसा हुआ कि आपने देखा और आपका मन उचट गया, अरे नहीं पीना, यार कौन पिए, उठा के आपने रख दी। तो ये जो दर्शन है, ये जो विरक्ति है, ये जो अनासक्ति है, इस प्रकार की अनासक्ति दे देते हैं लाभ को लास्ट मोमेंट पे, मुंह के आगे निवाला जिसको छीना है वो हो जाता है, प्राप्ति होते होते नहीं होती है। तो और अगर पॉजिटिव हो तो सब बढ़िया से होता है, जो सोचा है वो समझा है, बिल्कुल सारी योजना में काम होता है, प्राप्ति हो जाती, लाभ हो जाता है। दूसरी बात, अष्टम को भी देख रहे हैं, एकादश को भी देख रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं शनि भगवान जब देख रहे हैं, और अगर इनमें कष्ट देना है अष्टम से, एकादश से, दोनों में, तो संभव तो ये रोग दे देते हैं, बीमारी दे देते हैं, और कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि आप लंबे समय तक दर्द से कराहते हैं। अब दर्द से कराते मतलब जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, हाथ पांव फ्रैक्चर हो गए, या कुछ डैमेज हो गया, या रॉड डली, या कुछ ऐसी घटना घट गई कि 2 महीने 6 महीने के लिए आपको बिस्तर पकड़ना पड़ा, पलंग पे लेटना पड़ा, तो पलंग पे लेटना हो गया, लंबे तक में बीमार भी रहे, और साथ साथ दर्द भी सहन करना पड़ा। कई बार गैंग्रीन, पस पड़ना, ये चीजें भी होती है, जो कि आदमी सालता रहता है, कराहता रहता है, खुड़कता रहता है, पड़े रहता है। तो इस प्रकार के कष्ट भी दे देते हैं जब नेगेटिव चीजें होते हैं शनि भगवान, और अगर पॉजिटिव होते हैं तो आपको लाभ मिल जाता है, और ऐसा लाभ मिलता है जो लंबे समय तक मिलने लग जाता है। कैसे लंबे समय तक? मान लो कि आपका मकान है, मेन रोड का है, कोई बैंक वाले ने किराए पे ले लिया, कोई एटीएम वाले ने किराए पे ले लिया, और आपको एक मंथली इनकम शुरू हो गई,
जो हर महीने आपको मिलेगी तारीख पे तारीख, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अच्छा खासा पैसा आपको आ रहा है, किराएदार आ गए हैं, आपकी दुकान चल गई, किराए पे मकान चला गया, गाड़ी चली गई, या कोई ऐसा सेट हो गया सेटलमेंट, या आपको पेंशन मिल रही है, कुछ ऐसा लग गया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ व्यवस्था हो गई जिससे लगातार धन लाभ हो रहा है, आपको आनंद आ रहा है, मतलब आपको बैठे बैठे खाना है, कुछ नहीं करना है, तो ये लंबे समय तक लाभ का काम भी हो गया। तो जो नुकसान लंबे समय तक हो रहा था उसके जगह लंबे समय तक लाभ का काम भी हो गया। तो इस प्रकार से जो ये चीजें आपको शनिदेव देते हैं, जब पॉजिटिव होते हैं तो और नेगेटिव होते हैं तो। अब रही बात नेगेटिव और पॉजिटिव में क्यों, तो जब जब शनि भगवान के इच्छा के विपरीत व्यक्ति काम करता है तो नेगेटिव देते हैं, इच्छा के अनुकूल करता है तो पॉजिटिव देते हैं। शनिदेव की इच्छा क्या है ये समझ ले तो मालूम पड़ जाएगा। शनिदेव चाहते न्याय करो, शनिदेव चाहते न्याय करो, जो अधीनस्थ कर्मचारी है, जो नीचे आपके हाथ के लिए काम कर रहे हैं, जो लेबर है, जो मजदूर वर्ग है, जो उपेक्षित वर्ग है, उनके लिए आप काम करो, उनका भला सोचो, भला बोलो, भला करो, उनका नुकसान मत करो, उनका हक मत मारो, या किसी के भी हक का मान सम्मान, किसी के भी हक का धन संपत्ति मत लो। जिसका जो हक है उसको समय पे दे दो। कोई मजदूर आ जाए, कोई काम करने वाला आ जाए, कोई टेक्नीशियन आ जाए, या किसी से सौदा करो, व्यापार को कुछ भी करो, उसका पैसा समय पे दे दो, उसका जो हक है उसको दे करके फ्री हो जाओ। किसी का हक मत मारो, किसी का सम्मान मत छीनो, इस प्रकार से किसी का मन मत दुखाओ। एक ही टोटल बात है, चाहे वो जीवित, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे मुख प्राणी हो, बेजुबान हो, कोई भी हो, किसी का हक नहीं छीनना, किसी को दुखाना नहीं। और जब जब हम ये काम करते हैं, दुखाते हैं, तो शनिदेव नाराज हो जाते हैं। जब उनके हिसाब से चलते हैं तो शनिदेव नाराज नहीं होते, वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। इतनी सी बात है। तो अगर आपने आपके जीवन में पिछले कुछ समय में यदि आपने शनिदेव के इच्छा के हिसाब से काम किया है तो शनिदेव पॉजिटिव है, और अगर आपने विपरीत काम किया है तो शनिदेव नेगेटिव है। छोटी सी बात है। अब ये अपने को एनालिसिस करना है, अपने आप को सोच शोध करना है कि अपने क्या करना है। अगर ये जो बताई चीजें अगर इससे रिलेटेड सफल अगर आपको नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कुछ पाप किया है, कुछ गलतियां हमसे हुई है, तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। उसका प्रायश्चित हम कर लेते हैं तो शनिदेव हमको कृपा बरसाने लग जाते हैं। पर ऐसा नहीं कि आज करा आज हो गया, क्योंकि पाप भी तो अपन धीरे धीरे करें, कर भी तो करें, तो उसके हिसाब से थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन होता जरूर है। यह है कि जाते जाते वापस वही आखिरी में रिजल्ट जब आता है, रिजल्ट आखिरी में आता है, तो उसके पहले अगर हमने थोड़ा कर्म सुधार लिए तो हो सकता है कि जाते जाते आपको कुछ अच्छा दे जाए और आपको फल मिल जाए, अच्छा फल मिल जाए। अब शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए वही करना है जो नीचे के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उपेक्षित वर्ग है, कुष्ठ रोगी, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, दवाखाना, जहां लंबे समय लोग बीमार पड़े हुए हैं, जो करहा रहे हैं, जो दर्द में है, तकलीफ में है, वहां जाकर के सेवा करना, उन लोगों को भोजन प्रसादी, अन्नदान करना, कंबल दान करना, या उनको दवाई वगैरह के लिए पैसे देना, दवाइयां लाके उनको देना, या वहां सेवा करना, साफ सफाई करवा देना, या तो खुद करना है, किसी से करवाना। इस प्रकार की अगर आप सेवा करते हो, इस प्रकार का आप काम करते हो, निश्चित तौर पर शनि प्रसन्न होते हैं। किसी को न्याय दिलाते हो, किसी के लिए खड़े हो जाते हो, किसी को सपोर्ट करते हो, तो सच के साथ रहते हो, तो शनिदेव आपको पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इस प्रकार शनिदेव का जो है प्रभाव आपको मैंने बता दिया कुंभ राशि वालों के लिए। अब हम बात कर देते हैं राहु और केतु को लेकर के। राहु और केतु कुंभ राशि वालों को क्या रिजल्ट देने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति हो गए, शनिदेव हो गए, और चूंकि गुरुदेव बृहस्पति का भी मैंने बताया था आपको कि मिथुन, कर्क और सिंह राशि, 3 राशि से गोचर इस साल में होगा। तो मिथुन तो है कि 31 मई, उसके बाद 1 जून से वो कर्क में जाने वाले गुरुदेव बृहस्पति, 1 जून के बाद से कर्क राशि में, उसके बाद से वर्षांत में सिंह राशि में। तो मिथुन राशि के साथ साथ कर्क राशि में जब गुरुदेव बृहस्पति रहेंगे तो वो हमको बड़ा बोलना रहेगा, तभी बता देते हैं गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे, कुंभ राशि वालों के लिए क्या देने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति कुंभ राशि के लिए कर्क राशि से जाएंगे तो कुंभ राशि को हो जाएंगे छठे, पहले 5वें गुरुदेव मिथुन के कर्क में छठे हो जाएंगे, क्योंकि वो अपनी उच्च राशि में छठे स्थान में है। छठे स्थान से बैठेंगे तो क्या होगा, रिपू ऋण रोग को बढ़ाते हैं, कर्जा बढ़ाते हैं, रोग बढ़ाते हैं, और साथ साथ आकस्मिक जो गुप्त शत्रु उनको सक्रिय करते हैं, नलिहाल में कोई कष्ट या संकट देते हैं। यदि नकारात्मकता की दृष्टि देखा जाए, गुरुदेव जहां बैठते हैं उसको, उस जगह को वो क्या करते हैं, स्थान दोष है। और उसके बाद गुरुदेव बृहस्पति जब देखते हैं अमृत दृष्टि से, तो जो आपके गुरुदेव बृहस्पति है 5वीं दृष्टि से कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक को देखेंगे। वृश्चिक राशि को देखेंगे। वृश्चिक राशि कहाँ आएगी, 6, 7, 8, 9 और 10, 10वें भाव पे आपकी वृश्चिक राशि आएगी। तो 10वें भाव में आएगी तो कर्म से, राज्य से, पिता से, सरकार से लाभ देने वाले हैं, पुराने पेंडिंग मसले हल कराने वाले हैं, कोई इंक्रीमेंट, कोई पदोन्नति, कोई क्रमोन्नति अगर आपकी शेष है, जो मिलने वाली थी या नहीं मिल पाई वो दिलाने वाले हैं। कुछ अधूरा काम जो राज्य से, सरकार से, कर्म से, नौकरी पेशा से, बिजनेस से जो अटका हुआ था, रुका हुआ था, उसको पूरा कर देते हैं। धन लाभ कराते हैं, यश कीर्ति आपको बढ़ाते हैं, और आपका मान सम्मान और आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं। वही जब गुरुदेव बृहस्पति पिता से आपको ज्यादा 10वें घर पिता से, राज्य सरकार से प्राप्ति करा देते हैं, और साथ ही साथ
सातवीं दृष्टि से गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव को देखते हैं तो मोक्ष, मुक्ति, व्यय, खर्चा और यात्राएं और बाहरी क्षेत्रों से लाभ, और साथ साथ घर में अगर आपके दादा दादी है, बुजुर्ग है, तो उनके स्वास्थ्य में लाभ या उनकी सदगति, अगर उनका समय आ जाता है तो उनकी गति हो जाती है, सदगति हो जाती है, और उनके लिए भी आपके द्वारा कुछ खर्चा मांगलिक कार्य में होता है, या तो शादी विवाह पे होता है, संतान के लिए होता है, या मांगलिक कार्य श्राद्ध आदि कर्मों में भी आपका खर्चा होता है ऐसे समय पर। साथ ही साथ आपको मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, कहीं कोई बड़ी समस्या से निजात मिल जाती है, कोई समस्या संकट टल जाता है जिससे आप लंबे समय से परेशान थे, और आपके खर्चे भी सही जगह होते तो खर्चे हैं, लेकिन वो सही जगह होते हैं जो आपको आपके लिए फायदेमंद होते हैं आगे जाकर के, और कहीं ना कहीं वो खर्चे आपके पुण्य कार्य, अच्छे कार्य में काउंट होते हैं। बाहरी क्षेत्रों से लाभ होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले हैं, जो बिजनेस करने वाले हैं, उन लोग बाहरी क्षेत्रों से लाभ होता है, विदेशों से लाभ होता है, विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, पासपोर्ट वीजा लेकर के, मुझे पासपोर्ट बना, वीजा नहीं मिल रहा है, वीजा मिल जाएगा, विदेश में आप यात्रा कर सकते हैं, विदेश में आप रह के व्यवसाय कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, धन अर्जन भी विदेश में जाके आप कर सकते हैं जब गुरुदेव 12वें भाव को देखते हैं तो बाहरी क्षेत्रों से लाभ होता है, शैया सुख मिलता है, आपका फिजिकल जो आपकी जो कंफर्ट है, जो नींद अच्छी आती है, साथ साथ आपको शयन सुख मिलता है, शैया सुख मिलता है, विवाह हो जाता है, जिनका विवाह नहीं हुआ है विवाह हो गया है, और किसी कारण से आपका मिलाप नहीं हो पा रहा है, पति पत्नी का आप दूर दूर रहते हैं कि ट्रांसफर के कारण या किसी कारण से, जॉब के कारण, तो आपका एक साथ रहने के योग भी उस समय बन जाते हैं जब गुरुदेव बृहस्पति देखते हैं। फिर वही नवम दृष्टि से दूसरे भाव को देखते हैं, कुटुंब को देखते हैं, नवम दृष्टि से जो है मीन राशि को ही देखेंगे, अपनी खुद की राशि को देखेंगे दूसरे भाव में, तो दूसरे भाव को भी एक्टिवेट करके उसको शुद्ध करेंगे, वही आपकी इच्छाएं, वासनाएं सबको तृप्त करते हुए, आपको संतोष देते हुए, आपके चेहरे पर एक नया दिव्य तेज देते हुए, आपके संचित धन को बढ़ाते हुए, कुटुंब को बढ़ाते हुए, आपकी वाणी को तेजस्वी ओजस्वी बनाते हुए आपका कल्याण करने वाले हैं गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि से। इस प्रकार मिथुन राशि और कर्क राशि गुरु का फल बताया। सिंह राशि में अवसाद में जाएंगे, आखिरी 2 महीने रहेंगे, उसके लिए हम 2026 के बाद जो अगले साल का वर्ष फल आएगा उसमें हम उसको काउंट करेंगे, इसमें उसमें विचार करेंगे। यद्यपि जब गुरुदेव बृहस्पति गोचर में बदलेंगे तो उस समय हम हो सकता है कोशिश कर रहे हैं, गुरुदेव कृपा रही तो उस समय में एक वीडियो पर अलग से बनेगा सिर्फ सिंह राशि वालों को लेकर, पर्टिकुलर अगर बनता है तो बताएंगे, अन्यथा 2027 के राशि फल में तो वो आने ही वाले हैं। तो इस प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति के फल हो गए, कर्क के हो गए, शनिदेव के भी फल हो गए। हम बात कर रहे हैं राहु केतु को लेकर के। राहु केतु इस बार क्या करने वाले 2026 में? राहु कुंभ से गुजर रहे हैं, केतु सिंह से गुजर रहे हैं। जी हाँ, और ये पिछले 8 महीने 9 महीने से जा रहे हैं, आधा हो चुका है उनका कार्यकाल, आधा बाकी है, जो 2026 के अक्टूबर एंड तक करीब या नवंबर स्टार्टिंग तक ये पूरा करके और अपनी पिछली राशि में जाने वाले हैं, क्योंकि ये वक्री होते हैं। तो कुंभ के राहु सीधे मकर के हो जाएंगे और सिंह के केतु कर्क के हो जाएंगे। बहरहाल तो हम कुंभ के राहु और सिंह के केतु को लेकर के चर्चा करते हैं, बताते हैं क्या संभावना है 2026 में बन रही है। तो कुंभ राशि के राहु आपकी राशि में ही है, आपके लग्न में ही है कुंभ राशि वालों को, और केतु आपके सप्तम में है। अब जब राहु कुंभ से गुजरते हैं, राशि से गुजरते हैं, लग्न से गुजरते हैं, तो क्या करते हैं? जी हाँ, आप इतना समझ लीजिए कि राहु और केतु को यदि हम एक वृक्ष की संज्ञा दे दें तो ऊपरी का जो जमीन के ऊपर का हिस्सा होता है वो राहु है, जो जमीन के नीचे का हिस्सा होता है केतु है। दोनों ही विस्तार कर रहे हैं। ऊपर का जो विस्तार है वो राहु का है, नीचे का जो विस्तार है वो केतु का है। केतु जड़ है और राहु जो है तना है, झाड़ है, सिर है। तो ये बड़ी बड़ी शाखाओं वाले बड़े विशालकाय है। तो राहु अनेकानेक विचार, अनेकानेक प्लानिंग, अनेकानेक तरीके एट ए टाइम आपको देता है। एक ही समय में कई बातें, कई विचार, कई तरीके और कई प्रकार की चीजें देता है। किसी भी काम को इसे कर लेते, ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते, ऑप्शंस बहुत सारे हैं इनके पास। एक बोलोगे 1000 मिलेंगे। तो ये जो 1000 ऑप्शन वाला मल्टी विंडो वाला जो है राहु है, एक साथ जैसे वो चलते चैनलों पे एक साथ 25 टेप खोल दिए, 25 टेप चल रहे हैं अलग अलग। या कभी आप टीवी की दुकान पर गए हो तो टीवी लगी रहती सब दूर, कहीं कोई चल रहा है, कहीं कोई चैनल चल रहा है, कहीं कोई चैनल चल रहा है, एक साथ सब टीवी चल रही है। हम जाके देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी टीवी देख रहे हैं, किस पे सीरियल चल रहा है, किस पे पिक्चर चल रही है, किस पे गाना चल रहा है, किस पे नाटक चल रहा है, किस पे कोई ज्योतिषी बैठे हैं, किस पे कोई डॉक्टर बैठे हैं, किस पे कुछ चल रहा है। तो ये जो अलग अलग जो मल्टी विंडोज जिसको बोलते हैं, जो टेप्स होते हैं, जो होते हैं, ये जो काम करने वाले राहु है। और केतु नीचे शाखाओं में, नीचे मन के अंदर जो गहराई में, जो अध्यात्म में, जो अंतर्मुखी, जो अंदर जो चीजें है वो ये है, जो अंदर जो आंतरिक जो चीजें हुई है। तो अब राहु जब कुंभ से जा रहे हैं तो आपके सिर से ही जा रहे हैं।
तो निश्चित तौर पे आपके अंदर अनेकानेक विचार, अनेकानेक इच्छाएं, अनेकानेक बातें, अनेकानेक कल्पनाएं, अनेकानेक योजनाएं नित नई उत्पन्न हो रही है, बड़ी हो रही है और लुप्त हो रही है। जैसे जब पानी उबलता है तो कैसे बुलबुले बनते हैं, डूब जाते, डूबते जाते, डूबते जाते, बारिश होती है, बड़े बड़े बुलबुले आते हैं, नष्ट होते, डूबते नष्ट होते, ऐसे कई विचार आते जाते, आते जाते, आते जाते, ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर ले, ये कर ले, ऐसा वैसा वैसा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये तो कर ही सकते, ये नहीं हुआ तो ये तो हो ही जाएगा, इसके लिए हुआ तो ये हो जाएगा, ये हुआ तो वो हो जाएगा, ये तो ये कर सकते हैं। मतलब इतनी बातें कि आदमी पागल पागल हो जाए, भ्रम में रहे, वह खुद कंफ्यूज हो जाए कि क्या करे क्या ना करे, सोच सोच के सोच इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि वो पागल पागल हो जाते हैं और सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। जी हाँ, और यही वो जगह है सिर। इस सिर पे राहु का, ब्रह्मांड पे राहु का असर होता है। तो जब राहु का असर होता है तो क्या करता है राहु, विचार दे दे के यहाँ पे दर्द करता है, सिर दर्द होने लग जाता है, ऑर्बिट दुखता है, माइग्रेन होने लग जाता है। तो इस प्रकार की चीजें राहु यहाँ से बैठ के देता है। बहुत ज्यादा सुचवाता है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है व्यक्ति को, तो राहु यहाँ बैठ के ये काम करते हैं। और बड़ी बात यह कि कुंभ राशि वाले वैसे ही बहुत सोच अंतर्मुखी रहते हैं, तो और ज्यादा परेशानी उनकी बढ़ जाती है। यद्यपि राहु और शनि की मित्रता है, बाकी फिर भी बढ़ जाती है। सोच सोच करके सोचना और सोच के कारण तकलीफ। अब जब राहु यहाँ बैठेंगे, सोचेंगे तो क्या होगा, तो उनकी 5, 7, 9 दृष्टि देखी जाती है। तो कुंभ से अगर देखें तो सीधे कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, मिथुन पे जा रही दृष्टि, मतलब गुरु पे देख रहे हैं। तो राहु गुरु को देख रहे हैं, गुरु राहु को देख रहे हैं। मिथुन राशि से नवम पंचम दृष्टि गुरु और राहु की हो रही है। तो राहु का प्रभाव गुरु पे आ रहा है, गुरु का प्रभाव राहु पे आ रहा है। राहु सोच रहे गुरु को देख रहे हैं, और गुरु को देख करके और उनकी सोच गुरु की तरफ डाइवर्ट हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं सोच के साथ साथ अपना स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ भी है कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, करोड़ रुपए हो जाएंगे, लॉटरी के जुआ सट्टा खेलेंगे, ये करेंगे। और हाँ भैया, पैसा बहुत कमाएंगे, बाकी दान धर्म करना है, कि गरीब की सेवा करना है, भूखों को खाना खिलाना है, ऐसे नहीं पैसा लेना है, पैसा हजम नहीं होता है। अकल भी आ रही है, दान धर्म की इच्छा भी हो रही है, चैरिटी की इच्छा भी हो रही है, लोगों को सपोर्ट भी करने की इच्छा हो रही है। मतलब शेख चिल्ली के सपने हैं कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, और साथ साथ ज्ञान भी लगा रहे हैं कि वो दान धर्म भी करना है, भूखों को खाना भी खिलाना है। वो जब आएगा तब आएगा पैसा, लेकिन उसके साथ साथ इतनी चीजें हैं। तो ये जो ज्ञान है, ये जो दान धर्म वाला ज्ञान है, गुरु के कारण राहु के साथ में जुड़ रहा है। और गुरु जब देख रहे हैं तो राहु के साथ ही हालत है। जब राहु गुरु को देख रहा है तो क्या हो रहा है, ज्ञान कहीं ना कहीं ग्रहण लग रहा है, ज्ञान को कहीं ना कहीं ज्ञान हमारा राहु के प्रभाव में जा रहा है। अच्छा खासा आदमी, लाइन से चलने वाला आदमी, किसी से वास्ता नहीं रखता है, अपने काम से काम रखता है, लेकिन ऐसा सत्कर्मी लाइन से चलने वाला व्यक्ति भी एक बार को लालच में आ जाता है, लोभ में आ जाता है कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं यार, इतने लोग करते हैं, इतने बोल रहे, इतने पीछे पड़े, कर ही लेते, क्या दिक्कत है। तो वो जो बात होती है वो गुरु पे राहु का प्रभाव, वो जो दान धर्म करने वाली बात है वो राहु पे गुरु का प्रभाव, तो इस प्रकार से ये हो जाता है। और इसमें जो प्रभाव राहु गुरु के साथ साथ लग्न पंचम का हो रहा है, तो आपका जो पंचम है कौन है, आपके प्रिय मित्र लोग हैं, आपके बच्चे हैं, आपके सहयोगी हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, आपके अनुयायी हैं, आपके शिष्य हैं, वो आपको उकसाते हैं, हाँ ये कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं, हाँ ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और आप डिस्टर्ब हो जाते हो उनको लेकर के। या कोई आपकी प्रेमी है, प्रेमिका है, तो वो आपको ज्ञान देते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे, फिर अपनी लाइफ सेटल हो जाएगी, फिर अपन शादी कर लेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा। जमाने भर की ज्ञान की बात है कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता, पैसा है तो सब कुछ है ना, पैसा है तो पूछता है व्यक्ति कैसा है, ऐसी ज्ञान की बात, दर्शन की बात है कि पैसे के बिना कुछ नहीं होगा, चलो ये काम कर लो, वो काम कर लो, क्या बुराई एक बार करने में, कर लेते हैं। तो इस प्रकार की ज्ञान की बात है, इस प्रकार की जो चीजें होती है, शगुफे होते हैं, वो उनके सराउंडिंग जो लोग हैं उनसे मिलते हैं। दोस्ती यारी में, प्रेमी प्रेमिकाओं में, प्रिय लोगों में, संतानों में, अनुयायियों में इस चीज से मिल जाती है। इस प्रकार की बातें देखने को मिलती है राहु की गुरु पे दृष्टि, गुरु की लग्न हो गए, पंचम हो गए। अब आपके पास सप्तम पे आते हैं। सप्तम में कहा राशि कौन सी है, कुंभ राशि के सामने सीधे सिंह राशि है, जहां केतु बैठे हुए हैं। सप्तम में जो है आपकी जीवन साथी है, पत्नी है या पति जो भी है, आपके व्यवसाय और आपके पार्टनर, जो पार्टनर है आपके साथ जुड़े हुए, व्यवसाय में लोग जुड़े हुए हैं, वो भी आपको इस चीज के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि ये काम कर लेते, वो काम कर लेते, और लीक से हट के कर लेते हैं। थोड़ा अनुचित जरूर है, लेकिन इसमें फायदा होते हैं, थोड़ा शॉर्टकट ले लेते हैं, ये वो उकसाते हैं।
और उसके बाद आपकी नवम दृष्टि पड़ती है भाग्य धर्म भवन पे। तो भाग्य से, धर्म से, भवन से भी मतलब आप उसमें यात्राओं करके, यात्राओं जरिए भी वो काम करने के लिए ललायित रहते हैं। उसके लिए दौरे करना पड़ सकते हैं, यात्राएं करना पड़ सकती है, ट्रेवलिंग करना पड़ सकती है। और साथ ही साथ उसमें यह रहेगा कि भैया 100 पैसे बेईमानी के तो 1 पैसा दान करो और दिल ईमानदारी कर लो, मतलब दान धर्म करके उस पाप को गलाया जा सकता है। ये बुद्धि भी राहु वहां से बैठ करके नवम को देखकर देते हैं। तो ये तो हुई राहु की बुद्धि। लेकिन वही जब केतु की बात आती है, केतु इसके अपोजिट जाते हैं। केतु कहते हैं नहीं, ये काम नहीं करना है, जो है जितना मिल रहा है सुखी रहो, धर्म से चलो, नीति से चलो, ये केतु की कल्पना है। और केतु इसीलिए बोलते हैं कि जितना मिल रहा है वो संतोष कर लो। केतु की दृष्टि भी पंचम पड़ रही, लाभ बहुत पड़ रही है। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु राशि को केतु देख रहा है, तो वो गुरु की राशि को देख रहा है। तो वहां से बोल रहे हैं कि लाभ तो करना है लेकिन गलत नहीं करना है, नीति नियम से चल के करना है। आटे में नमक समाये, जो हम कर सकते हैं जिसमें किसी का बुरा नहीं हो, ऐसा करना। मतलब वो उस लाभ को कहीं ना कहीं अच्छे से कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि अच्छी तरीके से हो, उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। फिर केतु देख रहे हैं राहु को, लग्न को देख रहे हैं, तो मन को भी वही बात बता रहे हैं कि भैया आप भटको मत, थोड़ा अंकुश रखो, थोड़ा समझो। वो आपको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे कई बार हम कोई गलत काम में जाते हैं और कोई एक व्यक्ति होता है जो डर, आपको लगता है डर रहा है, वो सीधा लेकिन डरता नहीं, उसको उसमें अच्छाई होती, निर्बलता होती, तो वो रोकता है, ये मत करो, वो मत करो, तो हम उसको अवॉइड करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ये वहां केतु यहां से कर रहे हैं। और साथ साथ पराक्रम को भी देख रहे हैं, तो वो उस पराक्रम को देख के उनको शुद्ध कराना चाह रहे हैं। और शुद्ध जब कराते हैं पराक्रम को, तो कुंभ, मीन और मेष की राशि, बंधक की राशि को देख करके तो वो पराक्रम कराते, शुद्ध कराते। और लेकिन जब आप नहीं मानते हो कि नहीं हम तो करेंगे ही, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी कार्य हो जाती है, ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है कि वो आपका काम हो ही नहीं पाता। पर ये कब होता है? जब आपके जो प्लैनेटरी पोजीशन आपके बर्थ चार्ट में पॉजिटिव होती है तो आप पाप करने से बच जाते हो। और यदि नेगेटिव रहती है तो केतु का जोर नहीं चलता, राहु का चल जाता है और आप पाप कर बैठते हो। राहु पाप को उकसाता है, केतु पुण्य को उकसाता है। राहु अलग चलते हैं, केतु अलग चलते हैं। हालांकि दोनों ही अध्यात्म को लेकर करते हैं, लेकिन बात यहाँ पे थोड़ा सा फर्क दोनों के अंदर रहता है। तो इस प्रकार राहु और केतु जो है आपको ये फल दे रहे हैं कुंभ राशि वालों को। और उसके बाद जब ये कुंभ से मकर में आएंगे तो आपको राहु 12वें हो जाएंगे और केतु जो है आपको छठे हो जाएंगे। और छठे 12वें राहु केतु भी जो है लगभग नुकसानकारक होते हैं। 12वें राहु जो है कहीं ना कहीं सेपरेशन कराते हैं, जो चीजों को लेकर के डिटेच करवाते हैं। तो बाहरी क्षेत्रों से, बाहरी क्षेत्र जो लाभ हो रहा है, जो यात्राएं हैं, जो खर्चे हैं, जो मोक्ष या मुक्ति का जो मार्ग है, उनको सबको कुछ समय डिटेच कराते हैं। मतलब आपको चैन नहीं पड़ता, बेचैन कर देते हैं किसी चीज को लेकर के। आप चैन से सो नहीं पाते, आप बराबर खर्चा नहीं कर पाते, आप बराबर यात्राएं नहीं कर पाते। जो भी करने जाते हो वहां उसमें डिस्टर्बेंस, ऑब्स्टिकल्स आने लग जाते हैं और आप डिस्टर्ब हो जाते हो। करने जाते हो कुछ और, हो जाता कुछ और। निकलते हो यात्रा के लिए किसी और जगह के लिए, पहुंच जाते किसी और जगह। पैसा लेके आते हो बैंक निकाल के बैंक से, या पैसा आता है कि इस पैसे को यहाँ यूज करना है, वो भलती खर्चा हो जाता है। कहीं या तो बहुत घंटों दिन लग रही है, या रात रात में जाग रहे हैं। ऐसा राहु का जहां प्रभाव जो है 12वें भाव से पड़ जाता है। और साथ साथ 12वां भाव जो होता है दादा दादी का भी होता है, अपने घर के बुजुर्गों का होता है। तो कई बार इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, इनकी बीमारी या इनके कुछ प्रॉब्लम इश्यूज खड़े हो जाते हैं, या कई बार ये कुछ भी कर जाते हैं, संसार छोड़कर निकल भी जाते हैं, तो उसमें भी व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब घर में जो है आत्माओं का निर्गम भी होता है, आगम भी होता है। उसके कारण भी घर में परेशानियां बन जाती है। कोई एंटिटी या नेगेटिव एनर्जी जो है परेशान कर देती है, उलझा देती है कहीं ना कहीं। और इसमें केतु भी जो छठे भाव से बैठ करके आकस्मिक संकटों को, शत्रुओं को खड़ा कर देते हैं। और उसके कारण रिपू ऋण रोग जो है, जो कर्जा लेना पड़ सकता है, रोग पड़ सकते हैं, या रोग के लिए भी कर्जा लेना पड़ सकता है। इस प्रकार से बड़े खर्चे जो है केतु भी यहाँ दिखाते हैं। और ननिहाल में भी कहीं ना कहीं कष्ट का समय, या कहीं ना कहीं अशुभ समय, या कहीं ना कहीं संघर्ष वाली स्थिति बताते हैं। तो ये राहु केतु जो है 12वें छठे से होकर के बैठ रहे हैं। अब ये जो चीजें हो रही है, इनको घटनाक्रम को हटाने के लिए जो बात हुई, वही बात राहु केतु की दृष्टि की रहेगी। तो 12वें भाव से राहु बैठ के देखेंगे तो 12, 1, 2, 3, 4 मतलब सीधे चौथे भाव पे दृष्टि जाएगी राहु की। तो ये जो राहु की नेगेटिव एस्पेक्ट अगर देने वाले हैं, तो चौथे भाव का उसमें पुट रहेगा, कहीं ना कहीं वो उसका कारक रहेगा। चौथे भाव मतलब माता का स्थान, भूमि का स्थान, वाहन का स्थान, आपकी बुद्धि का स्थान, तो आपके अनाहत चक्र का स्थान। तो कहीं ना कहीं किसी भूमिको का विवाद, किसी वाहन को लेकर कोई घटना, दुर्घटना, या वाहन का विवाद, या माता का स्वास्थ्य, या भूमि भवन, इससे संबंधित कोई काम होंगे, कोई मसले खड़े होंगे, और उसके कारण ये खर्चे, यात्राएं और परेशानियां बढ़ेंगी। साथ साथ छठे स्थान वही गुप्त शत्रु, ननिहाल, तो इनके कारण कोई वाद विवाद की स्थिति बन जाती है, कोई परिस्थिति बन जाती है, जिसके कारण आपको तकलीफ का कारण हो सकता है। कई बार हमारा अपना खुद का कुछ नहीं होता, पर लोगों के बीच में हम टांग अड़ा देते हैं, या बीच में जाके अपने सिर पे ओढ़ लेते हैं, मुझे मार कर लेते हैं, तो भी परेशानी हो जाती है। फिर नवम दृष्टि राहु देख रहे हैं अष्टम भाव को, तो
अष्टम भाव शमशान का, मशान का है, मृत्यु का है, मृत्यु तुल्य कष्ट का है, दुर्घटनाओं का है, ससुराल का है, बीमे का है। और ससुराल से कोई वाद विवाद, ससुराल की से कोई अनबन, या फिर आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाना है, मृत्यु तुल्य कष्ट पाना है, कोई लंबी बीमारी से जूझ जाना है, कोई बड़ी बीमारी डायग्नोसिस होना, उसके चलते कुछ खर्चे बड़े बन जाए, या कुछ अचानक कुछ खर्चा करना पड़े, या मरते मरते बचे, या एक्सीडेंट बड़ा दुर्घटना ऐसी हो जाए जिसके कारण आपको परेशानी बन जाए, तो ये राहु यहाँ से कराते हैं। या किसी प्रकार की कोई अपरा शक्ति का प्रभाव, या जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी या उससे आप पीड़ित हो जाएं, इस प्रकार की चीजें ये बताते हैं। हवाओं का चक्कर, या कोई भूत प्रेत या पिशाच का, इसी प्रकार से किसी का श्राप जो है आपको यहाँ फलीभूत होता दिखे, जो कभी किसी दिया हो, बद्दुआ दी हो, किसी की हाय लगी हो, उसके कारण भी आप परेशान हो जाते हैं। इस प्रकार से राहु करा देते हैं 12वें से होकर के, केतु 6ठे भाव से होकर के भी ये सब चीजें कराते हैं, आकस्मिक संकट दिलाते हैं। लेकिन केतु के साथ जो होती चीजें होती है, केतु जब देते हैं 6, 7, 8, 9, 10, पंचम देखते हैं दशम भाव से, कर्म से, मतलब कहीं कर्म अपने बिगड़ते हैं, कहीं पूर्व कर्म बिगड़े हुए होते हैं, पिता राज्य से या किसी प्रकार की कोई इस क्षेत्र में, पिता के क्षेत्र में, दादाजी के या क्षेत्र की तरफ से कोई कर्म बड़े हो, बिगड़े हो, या उनके प्रति हमारी लापरवाही हुई हो, या उनके प्रति उदासीनता हुई हो, या उनके प्रति कर्तव्य में हमने कुछ शिथिलता लाई हो, या कहीं ना कहीं उनकी आत्मा दुखाई हो, या उनके साथ कोई गलत व्यवहार किया हो, तो वो व्यवहार आपने, पिताजी ने या आपके दादाजी कहीं किया हो, या किसी का कुछ हड़प लिया हो, किसी को कोई चीज हक की आपने ले ली हो, तो ऐसी कुछ बातें हो जो किसी की बद्दुआ का शिकार आप बन जाओ, तो भी ये घटनाएं घटती है। 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं, तो वही दादा दादी या जो पुराने बुजुर्ग है, या जो बाहरी क्षेत्रों है, या उससे संबंधित जो घटनाएं घटी है, या कहीं आप बाहर घूमने फिरने गए, या कहीं चले गए और कहीं जाने अनजाने किसी शक्ति का, किसी सिद्ध पुरुष का अपमान हो गया हो, किसी जगह पे कोई एंटिटी हो, कहीं कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही हो, कहीं किसी आत्मा वास हो, किसी दरगाह पे, किसी मजार पे, या किसी भगवान के ओटले के वहां चले गए, किसी झाड़ के पास चले गए, किसी शमशान के वहां चले गए, या कहीं ऐसी कोई रहस्यमय जगह चले गए, वहां आपने कुछ ऐसी क्रिया कर दी, जैसे कोई पेशाब कर देते हैं, कोई लघु शंका कर देते हैं, कोई कुछ गलत काम कर देते हैं, जिसके कारण वहां जो स्थिर शक्ति नाराज हो जाती है, या उसको दुखी कर देते हैं, तो उसके कारण, या उसको चैलेंज कर देते हैं, या उसकी प्रकार उसको छेड़ देते हैं और वो पीछे पड़ जाती है, तो भी ये चीजें होती है, शाप जिसको बोलते हैं। और उसके बाद नवम दृष्टि से जो है कुटुंब को देख रहे हैं, तो यहाँ के, या तो कहीं किसी कुटुंब में किसी के हाथ से कोई गलती हुई और उसके कारण जो है कुटुंब में श्राप आया, और उस कुटुंब के श्राप के अंदर आप भी कुटुंब में उपस्थित हो, तो उसका असर आप पर भी आ गया। तो इस प्रकार से राहु केतु जो है इन चीजों को कर लेते हैं। तो यदि ऐसी कुछ परिस्थिति बनती है, तो ऐसे में राहु केतु की शांति करना अनिवार्य होता है, और पितरों की शांति के लिए पितृदोष शांति करने से इनका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। इस प्रकार से राहु केतु की शांति जब दान होम कर सकते हैं, शनि के लिए शनि का दान कर सकते हैं, जब कर सकते हो हवन करवा सकते हैं, और आप इससे जो है, और गुरु के लिए भी गुरु की ग्रह की शांति करा सकते हैं, या फिर नवग्रह शांति भी आप करा सकते हैं, जिससे कि आपको पूर्ण रूप से लाभ हो जाए। तो यह है कुंभ राशि वालों के लिए इस साल 2026 का पूरा फल, जो अधिक से अधिक हम बता सकते हैं, जो घोषित करवाया वो कर दिया। लेकिन ये नहीं कि सबके साथ ऐसा होगा ही, क्योंकि यह एक एवरेज राशिफल है जो सभी राशि वालों के ऊपर है, करोड़ों लोगों के ऊपर है। इसमें आपका पर्सनल बर्थ चार्ट, आपकी व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल या प्रतिकूल जैसी होगी, वैसे ही इस फल में बढ़ोतरी या घटोतरी हो सकती है। कुछ आंशिक मात्रा में या ज्यादा मात्रा में ये डिपेंड करता है। यदि आप वाकई जानना चाहते हैं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है, या कुछ आपको शंका है, तो किसी अच्छे ज्योतिषी को आप दिखाएं, उनसे सलाह लें। और अगर कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि हम किसी प्रकार से आपकी सहायता कर सकते हैं, हमारी बातों से आपको सुकून मिलता है, लगता है कि हाँ यहाँ हमें हमारी समस्याओं का हल मिल जाएगा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सारे सर्विसेज पेड है, चार्जेबल है। आप ऑनलाइन बात करके, व्हाट्सएप करके, इनबॉक्स में मैसेज डाल करके, कॉल करके बात कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और अपनी सलाह ले सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, जिससे कि आपका और ये साल बेहतर से बेहतर कैसा हो सकता है, या इस साल की जो अच्छी प्लेनेटरी पोजीशन, जो ग्रहों की स्थिति है, उसको कैसे ज्यादा इंडिकेट करें, कैसे होना है, ये आप कर सकते हैं। आपने ध्यान से पूरा वीडियो सुना, कैसा लगा बताइएगा, और पूरा अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये 2026 आपके लिए बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, धन धान्य समृद्धि हो, संतान हो, अविवाहित को विवाह हो, और आप जो विवाहित उनका जीवन सुखी रहे, घर में सुख समृद्धि रहे, हंसी खुशी रहे, मांगलिक कार्य होते रहे बढ़िया, और आपको हर एक जगह सम्मान मिलता रहे, और आप भी सबका सम्मान करें, सबको लेके चले, सबके आशीर्वाद दुआएं आपके साथ हो, आपके हाथ से किसी का गलत नहीं हो, सबके आशीर्वाद आपको मिलते रहे। इस शुभकामना के साथ अब हम यही इसको विराम देते हैं। धन्यवाद। ओम हरिओम। AMB डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर।